अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे गज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से और कुछ आपको दिखाएंगे मज़ेदार चीज़ें भी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान गज़ाली और हुमैरा। तो जो हम बात कर रहे थे, जो चीज़ हम क्या दिखाने वाले हैं प्रैक्टिकली वो भी बताएंगे। पहले से हम गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में आने का। और हर दफ़ा हम जो है बात कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, वो वाली प्रोडक्ट है, लेकिन ये है कि लोग जानना चाहते हैं इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी। हाँ, थोड़ा सा हम जो है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि हाय अब चीज़ तो लिया है, वैसे बहुत कॉल्स आते होंगे बार बार कि जी बताएं जी इसको इस्तेमाल लगाएं कैसे, इसको खाएं कैसे। तो हम थोड़ा सा एक एक करके प्रोडक्ट को लेते जाएंगे और साथ साथ उनका इस्तेमाल भी, ठीक है ना? अक्सर लोग कॉल करते हैं पैड स्मैशर खाने के, इसको कैसे खाना है, मैंने कैसे रखो और पानी पी वो वक्त भी चला गया ना जब आप कहते थे चमचे से खाएं। हाँ, वो टाइम तो चला गया ना, अब तो डायरेक्ट ही खा सकते हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं देगी। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को ये चाहिए होता है, पूछते हैं वो कि किस तरह से इसका टेकिंग किस तरह से। पहले तो हम बताएंगे फैट स्मैशर जो मोटापे को कम करता है, ठीक है, उसके हवाले से कि वो एक पैक है, उसके अंदर है टैबलेट, ठीक है। तो उसके हवाले से कुछ बताएं आप। फैट स्मैशर ना से बेसिकली हमारा लॉन्च करने का मकसद भी यही था कि वैसे तो जाहिर है फैट को प्रमोट कर रहे हैं कि जी फैट को रिड्यूस करना है इससे, लेकिन मोटापा किन कॉजेज़ की वजह से बढ़ता है, ये उन कॉजेज़ को रिड्यूस करता है। सिवाय सिर्फ ये नहीं है कि ये मोटापे को ही रिलीज़ कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत सी बॉडी में इंटरनल कॉजेज़ होती हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, आपका बीपी भी कभी कभी हाई और लो होता रहता है। तो बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। फिर ये कि कॉन्स्टिपेशन है, फिर ये कि आफ्टर डिलीवरी जो ख़वातीन देखा होगा कि स्वेलिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, तो बॉडी की स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ हैं इसके फैट रिड्यूस करने के। ये उन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। फैट का मकसद ये है कि हमने फैट तो करना ही करना है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाएंगी तो जाहिर है फैट तो खुद ब खुद चला जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा डाइटिंग, हम कहते हैं डाइटिंग नहीं करें आप इसमें, हम कहते हैं आप इसमें एक्सरसाइज नहीं करें। तो विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी एक्सरसाइज हमारा प्रोडक्ट ये लॉन्च हुआ था, और माशाल्लाह से अभी इसको लॉन्च हुए भी तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ट्रेमेंडस रिजल्ट। बिल्कुल, ओबेसिटी के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और टेस्टेड फ्रॉम PCSIR, ये इसके लिए खास बात हमारे लिए। अच्छा, इसको इस्तेमाल करके कितने अरसे इस्तेमाल करना है, कितनी गोलियां दिन में खानी चाहिए, थोड़ा सा ये भी बता दो। बिल्कुल, देखो ये भी डिपेंड करता है कि आपका फैट किस टाइप का है। जब ये आपको पता चलता है कि अगर कोई थायराइड का पेशेंट है, वो थायरोक्सिन ले रहा है क्योंकि एक वेट उसका बढ़ रहा था, फोर्स बढ़ रही थी, फोर्स को ये रोकता है। थायरोक्सिन मेडिसिन आप तो ले रहे हो, लेकिन उस मेडिकेशंस के साथ आप हमारा फैट स्मैशर जब लेना शुरू करते हो, जाहिर सी बात है ये हर्बल प्रोडक्ट है। आप एक तरफ तो एलोपैथिक दवा ले रहे हो, दूसरी तरफ जब आप हर्बल मेडिसिन लोगे तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट स्लो होगा। अच्छा, लेकिन ये कि नजर आएगा, बहरहाल ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन वही बात है कि कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, स्लो आएगा लेकिन बहरहाल आएगा, और फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आपका कोई भी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाई ले, तो उससे थोड़ा सा ये रिजल्ट जो है बिल्कुल स्लो हो जाता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना फिर कि हम ये दवा ले आया, अरे हम तो इस्तेमाल कर रहे थे। इसके लीफ पे मौजूद है, लिखा हुआ है कि आप कोई दवा ना लें। तो वो दवाई लेने का मकसद है कि आप जब ये खाने के बाद थोड़े से हो सकता है लूज मोशंस होते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो आप लूज मोशन के लिए कोई दवा ना लें, उसे रोके नहीं, बस ये हमारा मकसद होता है। बाकी आप कोई और, अगर आपको बुखार है, नज़ला है, तो वो दवाएं आप ले सकते हैं, वो मना नहीं होती है। बाकी आप ये कि उसको आप लूज मोशन को कंट्रोल, आप हमने बताया हुआ है इसबगोल की भूसी है उससे कीजिए, केला है, दही है, इन चीज़ों से कंट्रोल कर लें। वो भी फॉर द टाइम बीइंग के लिए होता है कि 6 से 8 दिन तक के लिए, क्योंकि मैदा आपका यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसके लिए बस हम कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको इस्तेमाल जो जिस तरह से कर रहे हैं, तो पेशेंस से ज़रा सा काम लें, और फौरी तौर पर भी ना बोले कि 2 दिन, लोग तो चाहते हैं 2 दिन में रिजल्ट आ जाए। और इसके लिए भी हमने कहा हुआ है, हम पहले 3 रातों तक एक डोज देते हैं 4 टैबलेट्स की, ताकि उन 3 दिनों में उन्हें भी पता चल जाए, हमें भी पता चल जाए कि आपका मैदा किस हद तक इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद फिर चौथे दिन से हम 2 टाइम की डोज देते हैं, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। अच्छा, पहले एक टाइम की डोज होती है ताकि वो उसको एक्सेप्टेंस भी आ जाए। मैं देखो जी इमरान भाई थोड़ा से दिखाना चाहूँगा मैं।
कि फेड स्मैशर इस फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्म में भी होता है हमारे पास। ठीक है। इसके साथ ये टैबलेट फॉर्म में है, टैबलेट इनटेक इजी है इसकी। ठीक है। और जो पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा स्वेल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पानी के साथ वो सब। लेकिन हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं जो इसके पाउडर के यूज थे, दे आर आस्किंग ओनली फॉर द पाउडर फॉर्म। क्यों? वो पता नहीं कहती हैं गोलियां अटकती हैं गले में, मतलब हर एक का अलग अलग टैबलेट सूटेबल होती है, किसी को पाउडर सूटेबल, इसलिए हमने इसको बता दिया है कि ये जो फेड स्मैशर है ये आपको दोनों फॉर्म में मिल जाता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी क्या चॉइस है। आपने उसको जो है वो देख के क्या करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि नाज़िया माशाल्लाह से आपने यहाँ देखा, हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम किए, हमारे पास अनगिनत रिजल्ट्स आए हैं। इक्का दुक्का कुछ ऐसी कॉल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि नुकसान हुआ है, कि जी रिजल्ट नहीं मिला, वो बात एक अलग हो जाती है। फेड स्मैशर एक ऐसी दवाई है जिसकी वजह से हुमैरा ने जैसे बताया कि कॉजेज आपकी रिजॉल्व होती है। कॉजेज इस चीज़ को कंसिडर कीजिए और इस चीज़ को जहन में लाइए कि आपका मोटापा किसी प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा है। आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है उसमें होता है क्या है कि आपको वाटर जो है ना आपकी बॉडी में कंटेन हो रहा होता है। आप उसके लिए थायरोक्सिन या और बहुत सारी मेडिसिन वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप इसको लेते हैं दवाई को, तो ये यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू, यानी कि पसीना, इन 3 जोन से आपके जिस्म में से ये फैटनेस को भी और वाटर को भी रिडक्ट करता है। तो उस वक्त ये बहुत हेल्पफुल होता है। और रहा सवाल डिटॉक्स भी कर देता है, डिटॉक्स करता है बिल्कुल, जिस्म में से तमाम चीज़ों को जो कि ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में। तो अब यहाँ ये बात आती है, बहुत से लोग बहुत मतलब हमसे बहुत शॉक्ड होते हैं, मतलब कुछ न्यू लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं आप कोई डाइटिंग नहीं दे रहे, आप कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहे, हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि आपका वेट रिड्यूस हो? यकीनन इसमें कोई खराब चीज़ है, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है। तो उनका सिर्फ जवाब ये कि या तो हम पे यकीन करें, और दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिकली हमारे पास के वो हैं सर्टिफिकेट्स हैं फ्रॉम द PCSI। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉलर जो है वो टाइम नहीं लगाते कॉल करने में या मैसेज करने में, 10-15 मैसेज मुझे ही आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब यही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब हम इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि ये आपके मोटापे पे अफेक्ट नहीं कर रही है, ये आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है। सही है। और जब किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, वो रिजॉल्व हो रही होती है, तो ऑफकोर्स उसके नतीजे में आपको मोटापा आपका ख़त्म हो रहा होता है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी भी नहीं कि हर इंसान ये कहे कि जी मैंने दवाई खाई तो मुझे फ़ायदा हो जाए। 90 to 95% रिजल्ट है माशाल्लाह इसके, और 95 रिजल्ट होना बहुत अच्छा एक रिजल्ट, मतलब एक अच्छी कवरेज है हमारी। प्लस ये होता है इसके अंदर कि लोग जब इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखें नुकसान नहीं है, इस बात की 110 टाइम गारंटी है कि नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आपने एक कोर्स मंगाया, आपने स्टार्ट लिया, आप अपने आंखों से तज्जा करें कि जी मैंने एक कोर्स यूज़ किया, इस एक कोर्स में मैंने खाना पीना भी किया, एक्सरसाइज भी की, सब कुछ की, जो प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ रिजॉल्वेंस पे आना शुरू हो जाएगी। प्लस आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपका वेट कम होगा। तो ये इंटीग्रेशन है इस चीज़ की कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, साथ में आप अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से मैं बात करूँगा हमारे जैसे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि मोर देन 90 और 100 हो जाती हैं। हाँ। अब जब मोर देन 90 और 100 होंगी तो ऑफकोर्स उनको फर्स्ट कोर्स ऐसे चला जाता है। किसी को वजन कम भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि एक कोर्स उनको मेंटेन करने में निकल जाता है, सेकंड कोर्स में सही रिजल्ट पहुंचता है, फिर वो रिजल्ट आना शुरू होता है। तो फौरी तौर पे ऐसे परेशान ना हो, तो कुछ थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। हमारे साथ कॉलर है फरीदा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ बेटे, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए ठीक है? जी बिल्कुल खैरियत से। जी सवाल आप करें कि कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ बेटे, मैं तो ये बताना चाहूंगी डॉक्टर इमरान गजाली की मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ स्मैशर की। जी और वेट स्मैशर प्लस वो डिटॉक्स की जो वो देते हैं अपना लिवर डिटॉक्स के लिए। जी 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 जी। और अभी मुझे बेटा 3 हफ्ते हुए हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरा 2 kg वजन कम हुआ, मेरा मैदा बहुत बेहतर हो गया। मैं तो बड़ी दुआएं देती हूँ डॉक्टर साहब को, बड़ी दुआएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने कॉल किया, हमारे लिए यही बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना इनपुट भी दिया है।
ये आपका बयान जो है, ये मतलब जो आप इस वक्त बता रही हैं माशाल्लाह, क्योंकि देखिए बहुत खुशी होती है रिजल्ट आना। थैंक यू सो मच कर देते हैं ना। थैंक यू सो मच फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने बताया कि लिवर डिटॉक्स और ये साथ में दोनों, हाँ, तो ये क्या होता है कि दोनों साथ खाने पड़ते हैं? इसमें दो चीज़ें इसलिए होती है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उनको ब्लड की कमी हो रही है, ये डिपेंड करता है आपकी कॉज के ऊपर। मैंने फिर बात की ना हुमैरा ने, मैंने कि किसी की कॉज होती है, ये कॉज को ड्रॉप करती है। डाइजेशन में प्रॉब्लम था ना थोड़ा। अच्छा, तो फिर वो भी इनका जो है वो भी सही हो गया तो इसलिए कि हम दोनों साथ थे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, लिवर डिटॉक्स हमारी जो है ये वेट को पुट ऑन भी करती है। उस केस में, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप लिवर डिटॉक्स खा रहे हैं तो ये सेपरेट खा रहे हैं किसी उसमें जब किसी पर्पस। अच्छा, तो फिर वो पुट ऑन क्यों करेगी वो भी बता दो। पुट ऑन करती है, पुट ऑन से मकसद ये नहीं कि 10 किलो बढ़ गया। अच्छा। मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका ब्लड नहीं बन रहा, आपको खाना नहीं खाया जा रहा, आपको वॉमिट फील होती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि वॉमिट फील हो रहा है, आपसे खाना नहीं खाया जा रहा, तो ये लिवर डिटॉक्स जब आपके जिगर पे काम करती है, ये जिगर को साफ़ करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, आपको ब्लड बनाने में मदद करती है। तो जब हम ये किसी क्लाइंट ऐसा होता है जो कि मोटापे पे है और हम उसको रिकमेंड करते हैं उसके पीरियड्स की वजह से, उसके ब्लड की वजह से या वॉमिट की वजह से, तो उनका हाजमा अच्छा होता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक परहेज़ है। वो परहेज़ क्या है कि जब भी आपको भूख फील हो रही है, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। अच्छा। 1 गिलास से 1.25 गिलास या 1.5 गिलास पानी पीजिए, चाहे वो सुबह है, दोपहर है, शाम है या कोई भी इन बिटवीन टाइम है। आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पीजिए, 1 से 1.25 गिलास, और उसके बाद आप खाने पे चले जाएं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन खाने के बाद पानी ना पिए। खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक, ये सुन्नत में। ठीक है, उसके बाद फिर तो इनको लेके चलना चाहिए हो जाए तो फिर उसके बाद इस तरह से हाजमा भी अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा हाजमा अच्छा होता है, आपकी मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपका उठना बैठना, सुस्ती जो होती है इंसान में वो खत्म हो जाती है, कायलीपन खत्म होता है। और मैं समझता हूँ मर्द बहुत खुश होते हैं क्योंकि घर में जब बीवी काम करी तो अच्छा लगता है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज अब हम बात करेंगे वो है हेयर फॉल जी। तो स्टॉप हेयर फॉल, उसके बारे में स्टॉप हेयर फॉल है, और मैं इस वक्त स्टॉप हेयर फॉल के साथ साथ जो है ना इसको हेयर रूट केयर को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी सी पैकिंग में है, इसको ट्रैवल करना, ले जाना, कहीं पे करना बहुत इजी होता है, आसान है। ठीक है। अच्छा, इसके सिर्फ 2 या 3 पंप इज गुड अनफ। आपने 2 या 3 पंप सर पे डाल के उसका मसाज करना हल्का का। आज हमारी पूरी कोशिश हो रही है, हमारा कुछ अपनी टीम लेकर आई है जो आपको ऑयलिंग का तरीका बताएंगे। ठीक है। बेसिकली ऑयल इज अ वेरी सिंपल थिंग कि ऑयल है, आपने लिया और लगा लिया, मतलब कोई बड़ी उसमें लोग ऐसे लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जी, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। लोगों को होता है कि हमें बता दें कैसे लगाना है, क्या लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले प्रोग्रामों में आपको, जैसे कि फेशियल है या आपको बालों का है या इनटेक लेना है, कोई भी चीज़ें हम कोशिश करेंगे डेमो भी दिखाएं आपको। ठीक है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं, यानी कि ऑयल की एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि हर कोई इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा का स्टाइल है थोड़ा सा टिपिकल होता है और प्रोफेशनल होता है इस चीज़ को। तो मतलब कि इस स्टाइल्स को फॉलो करने की भी कोशिश करें, इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। इज अ गुड फॉर यू। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि रूट केयर मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि रूट केयर हमारा इस वक्त माशाल्लाह 100% रिजल्ट पर आ रहा है। 100 से 2% कम कर ले, क्योंकि ज़ाहिर है कि 100% आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुदा की ज़ात है, तो 90-95% से ऊपर इसके रिजल्ट हैं। इसमें एक चीज़ ये है रूट केयर में कि ये हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करता है विद इन 15 डेज। दिस इज द इंटीग्रेशन जो हम कह रहे हैं, आपके सामने 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद महीने से ऊपर जाने के बाद 1.5 महीने के अंदर आपको ये छोटे छोटे बालों की ग्रोथ देता है। एज बहुत ज़्यादा फैक्टर है इसके अंदर। अगर जो बच्चे यंग होते हैं उनको तो बहुत फास्ट हो जाता है, डिपेंड ऑन एज फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर थोड़ी सी एज ऊपर है तो वो स्लो होता है रिजल्ट। हम हर चीज़ को ब्रीफ करते हैं, खोल के आपके सामने रखते हैं कि ये बात ना हो कि जी हमने एकदम हतमी ये बात बोल दी थी। हम हर चीज़ को बताते हैं आपको कि इस एज में इतना होता है, इस एज में इतना होता है, और कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रहा होता है वो। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि रूट केयर माशाल्लाह इसके बहुत अच्छे नताइज हैं, और हर आदमी, हर बच्चा, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ये हर्बल है, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप जैसे चाहें, आप अपने जहाँ भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, आपको हम ये बाय मेल भेजते हैं, बाय हैंड भेज देते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे, आप लोग कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं ग़ज़ा के प्रोडक्ट के हवाले से, बल्कि भी ब्रेक से पहले बात की थी थोड़ा सा फैट स्मैशर की, मोटापे के लिए कि कौन कौन सी आप जो है दवाई इस्तेमाल कर सकते हो। और अब जो है हम बात कर रहे हैं
ये है बालों के लिए। अच्छा, लेकिन बालों के लिए भी देखा है और आपने बताया कि मोटापे के लिए भी लिवर डिटॉक्स दोनों जगह काम आएगी। लिवर डिटॉक्स काफ़ी जगह काम आती है। ठीक है, मैं लिवर डिटॉक्स को डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट देते हैं। मैं सिर्फ ये फोटो दोबारा दिखाना चाहूँगा क्योंकि इस फोटो में जो रिजल्ट आया हुआ है, ये बच्ची आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह, बस कहते हैं ना कि दुआएं निकलना, क्योंकि इसकी एज थी 24-25 और जो बालों का आप टेक्सचर देख रहे हैं, इस टेक्सचर में बेचारी कहीं बाहर जाना एक बड़ा मुश्किल होता था। लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हो गया, अब ये होगा क्या इसका। तो माशाल्लाह इस बच्ची को जो देख रहे हैं, कैप्चर हो रही, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई, क्लियर आ गया। देख लें, ये फोटो मैं वैसे काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ, लेकिन ये कि हर एक की हमें मिलती नहीं है फोटो इस तरह से। हमें जो मिल जाती है वो हम दिखा देते हैं। तो इस बच्ची का चूंकि एलोपेशिया हुआ हुआ था सर के ऊपर और बाल खोरा जिसे कहते हैं, बालों गिरना, ये चीज़ें चल रही थी। तो थोड़े दिनों के अंदर माशाल्लाह शी विल गेट द रिजल्ट विद इन अ मंथ, समझे 1 मंथ के अंदर माशाल्लाह इसकी छोटी छोटी रूट्स आना शुरू हुई और पूरा उसका ग्रोथ हो गया। और स्टिल मतलब अभी तक वो लगा रही है, लगा भी रही है, बदर्दिश लगाती है, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लगाना पड़े, हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा लगा लिया, लेकिन रूट्स आ गए, रूट्स आ गए माशाल्लाह, सेट है, स्टेबल है बाल। तो ये कि जिनके बाल कम हो रहे हो उनके लिए तो बहुत है, स्पेशली छोटी एज में, कि वो रूट केयर लगाएं। ठीक है। और हम बात कर रहे थे लिवर डिटॉक्स की। ये हमारी छोटी सी बॉटल है लिवर डिटॉक्स, जादू की पुड़िया है ये। छोटी सी बॉटल है, लेकिन काम इसमें ये है कि इसके अंदर 50 कैप्सूल्स होते हैं। 2 कैप्सूल्स अ डे हम देते हैं। डिपेंड आपकी कंडीशन पे करता है, किसी को 2 कैप्सूल्स अ डे होता है, किसी को 4 कैप्सूल्स अ डे होता है, डिपेंड कंडीशन पे होता है। इसके कोई मुज़ीर असरात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि कैप्सूल के नाम से लोग डरते हैं। इसमें हर्बल जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, ये तमाम चीज़ें वो भरी जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत कड़वी होती है ये। तो इसमें भर के हम इसको सप्लाई करते हैं। तो कैप्सूल्स डे लिए जाते हैं। ये खास तौर पे इस वक्त हमारे अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं। आपने देखा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चों के खास तौर पे इस साइड पे आना, चिन पे आ जाना, मूँछों पे आ जाना, इस तरह से होता है। इन चीज़ों को स्टॉप करती है। और नाज़िया, मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की कॉल्स मेरे पास ऐसी आती हैं। जब कुछ बच्चियाँ अपनी वालिदैन के साथ जब मेरे ऑफिस आती हैं तो थोड़ी हेजिटेशन फील कर रही होती हैं, थोड़ा शाय फील कर रही होती है, वो बताते हुए भी। ये बालों के लिए हाँ, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम आनी है, किसी तरह से आ रही है आपको, ठीक है ना, रिजॉल्व हो सकती है। आप सही प्लेस पे पहुँचे, रिजॉल्व हो जाएगी। हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि विदाउट लेज़र ट्रीटमेंट या किसी ऐसी चीज़ की आप एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। मंथ आप आजमा लीजिए, आपके पास रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। इसका कुछ नहीं है एप्लीकेशन, आपने क्रीम की एप्लीकेशन देनी है, खासतौर पे जहाँ आपको बाल फील हो रहे हैं, और लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स आपने खाने हैं इंशाल्लाह ताला। अगर खुदा ना खास्ता हार्मोनल डिस्टर्बेंस है साथ में, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। और आपको जो बाल हैं, ये मंथ के अंदर आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ कम होना शुरू होती है, 2, ढाई, 3 महीने में खत्म हो जाएगी। अच्छा, कितने हफ्ते तक लगानी होगी ये क्रीम? डिपेंड करता है, मतलब होता है ना, अगर किसी के बाल हल्के हैं तो ज़ाहिर मंथ इज़ गुड अनफ। लेकिन ये होता है कि किसी की थिकनेस ज़्यादा हो रही है, एज ज़्यादा हो गई है, तो उसमें थिकनेस ज़्यादा आ रही है, तो उस टाइम पे ये होता है कि बाल 2, ढाई, 3 महीने चिल्लाते हैं। लिवर डिटॉक्स सम प्लेसेस पाया जाता है कि 3 मंथ्स इज़ गुड अनफ है, लेकिन सम प्लेसेस में देखते हैं कि 6 मंथ तक जाना पड़ जाता है। ये चीज़ें असल में लोगों को हम देख के कंडीशन, उनकी बातचीत करके उन्हें बता देते हैं वैसे। सही है, ओके। इसके अलावा जो लिवर डिटॉक्स है, एक्नी में जाती है हमारी। अगर एक्नी पिंपल्स हो रहे हैं किसी को, उसमें जाती है, मड मास्क के साथ जाती है। इसके अलावा पिगमेंट है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने बताया ना रिलेटिव होती हैं आपके जिगर से। सही है, अगर आपके जिगर में प्रॉब्लम है, तो ब्लड की कमी हो रही है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उन चीज़ों को ये लिवर डिटॉक्स इंप्रूव कर देती है। ओके, सही है। जो शहर के, पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, हाँ, वो उधर तक किस तरह? ये पाकिस्तान में कहीं भी आप कहेंगे आपको मिल जाएगा। इसके लिए सिंपल होता है, आप हमारे नंबर नोट किए हुए आपने, मोबाइल नंबर जो आ रहे हैं, इसके ऊपर घर का एड्रेस SMS कीजिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा कोऑर्डिनेटर है, तो बाय हैंड आ जाएगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेटर वहाँ नहीं है तो आपको बाय मेल VP से आएगा। और जैसे मैंने बताया, हमने काफ़ी टाइम पहले अब से माशाल्लाह अब ओवरसीज सर्विसेज शुरू कर दी हैं। बाय मेल हमारा सामान जाता है, आपको डिलीवरी पाकिस्तान में जो है वो 100 रुपीज़ चार्जेज़ है पूरे पाकिस्तान में। और अगर आप ओवरसीज़ करते तो जो भी फेयर आता है डाक का, वो बाकायदा रसीद के साथ आपको पहुंचेगा, वो फेयर एक्स्ट्रा देना। ओके, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इसका। बाकी हमसे मिलना है, हम लोग हुमैरा, हम लोग सब लोग जो है ये सेंट्रम शॉपिंग मॉल में होते हैं। आप यहाँ जी, यहाँ पे हुमैरा का पार्लर, ब्यूटी पार्लर है, इधर ड्रेस डिज़ाइनिंग का इन्होंने काम किया हुआ है माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। मैं अक्सर कान लगा के सुनता ज़रूर उन लोगों के, जब क्लाइंट निकल रहा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तारीफ़ें सुनी है। खास तौर पे हमारी सायमा जो है वो मौजूद है ना। सायमा की हेयर कटिंग बहुत फेमस हुई है वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आते हैं। मतलब मैं नोट करता हूँ, देखो हम कोई काम कर रहे हैं ना,
तो हम चाहते हैं कि उस काम की तारीफ आए, ना कि बंदा बाहर निकलते हुए बोले क्या कर दिया, पैसे ले लिए करे। हालांकि इन लोगों ने पैसे भी बहुत रीजनेबल रखे हैं और बाकी ये होता है कि क्लाइंट जब खुशी होकर जाता है तो हमें उससे ज़्यादा खुशी होती है। ज़्यादा वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं यही कि फेशियल्स वगैरह जैसे आप लोग जो देते हैं स्पेशली जो इसके लिए दानों वानों के लिए या झाइयों के लिए, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ख्याल रखना पड़ता है स्किन का भी? देखिए बिल्कुल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो माहौल है यानी कि डर्ट से भरा हुआ है, तो उसके लिए आपको स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए फेशियल तो ठीक है आके लोग करवा के जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी केयर खुद से करनी पड़ती है। और हम ये जो हमारा पिगमेंटेशन का कह लें या एक्नी का ट्रीटमेंट कोर्स है, इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि मंथली बेस पे तो आके एक फेशियल ले रहे हो, लेकिन डेली बेस पे तो कोई सैलून में नहीं आ सकता है, तो डेली बेस पे वो आप अपने घर में बैठ के अपने आप को खुद ट्रीट करेंगे। तरीका बता दिया जाता है कि आपने क्रीम किस तरह लगानी है या मास्क की एप्लीकेशन कैसे करनी है, या इसके अंदर जो फेस वॉशेस दिए गए हैं वो है, उसके साथ फिर लीवर डिटॉक्स भी दिए जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ हैं कराची में वो तो फेशियल को अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कराची से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट तक की हद तक रहते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ फिर ये है कि उनका थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट कर दिया जाता है, जो अप्लाई करने का प्रोसेस होता है। अच्छा, तो हाँ, जो यहाँ है वो ये कि फेशियल के साथ साथ अगर लेते हैं तो उनको रिजल्ट भी जल्दी मिलना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ ये होता है कि उनको पानी का पीने का मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी ज़्यादा पिए। जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये कि कोई भी टैबलेट इस्तेमाल करें, हमेशा कहा जाता है कि कोई भी हो, चाहे वो हर्ब्स हो चाहे वो एलोपैथिक हो, कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उससे ये कि काफ़ी हद तक रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। आपको देखें आप दवा तो ले ही रहे हैं साथ, लेकिन कोई ये कहता है हमसे पानी पिया नहीं जा रहा, तो पानी को आप दवा समझ के पी लो। पानी ना कड़वा है ना उसका कोई जायका है, ठीक है, आप उसके अंदर कोई फ्लेवर डाल के ले लीजिए। अगर पानी नहीं लिया जा रहा, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं हमारे यहाँ, कितने सारे जूसेस हैं, आप उसमें ऐड करके आप पानी की शक्ल में ना लें, जूस की शक्ल में ले लें। लेकिन इवन ले तो सही, इंटेक तो लें पानी का, ताकि आपकी बॉडी में देखें अगर पानी नहीं लेंगे एक्नी भी आना शुरू होती है उससे। दूसरा ये कि आपकी जो स्किन है वो देखोगे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉन्स्टिपेशन भी इसी से ख़त्म होती है, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म करता है पानी पीना। डेली आपने 10 से 12 ग्लास पानी लेना है, और इस सीज़न में तो ख़ास तौर पे लेना है, क्योंकि ज़्यादातर पानी आप देखोगे आपको स्वेटिंग कितनी हो रही होती है। तो उसके लिए आपकी एक तो आपके जो नमकियात हैं बॉडी के वो भी जा रहे होते हैं, और पानी तो ऑब्वियसली आपका बॉडी का निकल रहा होता है, तो उसके लिए पानी का इंटेक ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, उसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए। ठीक है, हमारी पता है वेबसाइट, फेसबुक, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लोग हमें लाइक करते हैं, लोग हमें कमेंट्स देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे नंबर्स के साथ हमारी वेबसाइट भी है, हमारी फेसबुक बहुत आसान है, मेरा नाम है इमरान गज़ाली, और गज़ाली हर्बल के नाम से फेसबुक। अब फिर वो बहुत देर लग जाएगी कि आप टेल कॉम्ब की मदद से पार्टीशन कर रहे हैं, तो ऑयलिंग में इतना कोई आम घर पे जी आप आराम से कर सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, अब आपने इसको कॉटन की मदद से ये रूट्स पे लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप घर पे भी आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिंगर टिप से भी। अगर फिंगर टिप से करेंगे तो किस तरह करेंगे? फिंगर टिप से तो फिर वो यही है कि अभी देखिए कॉटन तो मेरे ख्याल से हर घर में अवेलेबल होती है। ठीक है, कॉटन लेंगे तो कॉटन से क्या होता है, प्रॉपर वे में आपकी पूरी रूट्स में वो जज्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, आपने पूरी रूट्स ली, मांग पूरी भर गई, आपको बार बार लगाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। एक एक पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है इस तरह से। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, यूं उंडेलते हैं सर पर, बिल्कुल, वो एक ही जगह लगा के बाकी और कहीं पर वो जाएगा, वो फिर महसूस भी नहीं होता। ये खुद सना फील कर रही होंगी कि ये इनको महसूस होगा कि एक एक रूट्स इनकी एब्जॉर्ब हो रही है ऑयल से। फील हो रहा है आपको? अच्छा सही है, ठीक है। लेकिन सना जो है वो बताएं कि पूरा इनको जो हमें किसी ने ऐसा तेल नहीं लगाया तभी तो ये हो गया। ये पार्लर में सैलून में लगाने का प्रोफेशनल वे है ऑयलिंग करने का, हेड ऑयल मसाज का। तो ये एक मतलब ये भी था कि चलो घर में बैठी खवातीन को ये भी पता चल जाए कि पार्लर का एक तरीकाकार क्या होता है। और घर पे आप पार्लर वाला तरीका घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपना खुद लगाना चाहते हैं तेल लगाना, वरना आपके घर पे रोजमर्रा कोई ना कोई काम करने वाली तो आती है, उनसे आप कह दें। वरना ये है कि आपके घर पे बहनें होती हैं, सिस्टर्स हैं, किसी को भी आप कह सकते हो, खुद लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद लगा सकते हैं। अभी देखिएगा पूरे बालों में भी लगा रही है। बिल्कुल, इसी तरह से हमें कॉटन से पूरे बालों को लगाएंगे, पूरे बालों में।
ठीक है। और इस ऑयल का मकसद देखो, डैंड्रफ वाले बाल, स्टॉप ऑयल मैंने पहले भी बताया है कि ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा, क्योंकि बहुत से बाल ऐसे होते हैं जो डाई वाले हो रहे होते हैं, ब्लीच वाले जो बाल होते हैं, खासतौर पे स्ट्रीक्स जिन्होंने की उनको भी फायदा देगा ये? उनको भी देगा, उनकी जो फॉलिकल्स बालों के जो फट जाते हैं, ये उनको भी नरिशमेंट देता है। बेसिकली अभी तो खैर सना के बाल सॉफ्ट हैं, इतना कोई वो नहीं होगा, ये तो सिर्फ दिखाने का, हाउ टू यूज आपको बताना था। और इसको जो अच्छी तरह से आपने ऑयल को लगाना है। इसका तरीक़ेकार ये भी बता दूं कि स्टॉप ऑयल की 4 बोतलें आप लोगों के पास आ रही हैं। 4 में से पहली बोतल रोजाना लगेगी रात को सोने से पहले, दूसरी बोतल जब पहली खत्म हो जाए तो जब आप दूसरी बोतल पे आए वो अल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद, फिर तीसरी बोतल आपकी 2 दिन के वक्फे से लगेगी और चौथी बोतल 3 दिन के वक्फे से लगेगी। इस तरह ये एक प्रोसेस होगा जो कि 2.5-3 या 3.5 महीने का होगा प्रोसेस। उसमें ये आपका कोर्स ट्रीटमेंट होगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। खास तौर पे देखो गर्मियाँ जब आती हैं तो एक स्टिकी वाली आपकी डैंड्रफ शुरू हो जाती है कि आपको ग्रीसी सा फील हो रहा होता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उसको जो पूरा कवर किया जा रहा है ना, ये फ्रंट से स्टार्ट होगा और बैक तक जाएगा आपकी, यानी नेक तक जाएगा ये, इसी तरह स्टेपिंग में जाएगा। ठीक है, ये बैक तक, ये देखिए इसी तरह बैक तक जाएगा। ये चीज लाते हैं, इसमें बाज़ औक़ात आदमी सो जाता है, सना सोना नहीं। और इसमें एक स्टेप में खास तौर पे दिखाऊंगी जो हेडेक में यूज होता है। अच्छा। यानी अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उसमें वो स्टेप बहुत फायदेमंद है, वो साथ साथ वो अभी मैं दिखाऊंगी, जब ये लेके खींचेंगी लटों को तो मैं उसमें वो तरीका बताऊंगी। सिर्फ आपका जो ब्रेन के ऊपर का जो एरिया होता है जिसमें आपको हेडेक फील हो रहा था, उसमें आपको दिखाएंगी ये कि उसमें कितना फायदेमंद होगा वो। और कभी खुद भी कराना तो पता चलेगा कितना कितना फायदा होता है। सही बात है, देख के दिल जरा करवा लो, है ना, देखते वाकई दिल मॉडल लाइन में बढ़िया था। चलो क्या बात है जी, क्या बात है। बस सना के मजे आ रहे होंगे, ऑयलिंग मसाज हो रहा है। ये तो है। अच्छा, ऑयल का मसाज जो है कभी कभी वाकई सैलून से भी करा लेना चाहिए, जो मालिश वाली जो आती हैं, जो स्पेशली मसाज वाली खवातीन। लेकिन ये कि हमेशा मसाज या सर का मसाज उन्हीं से कराना चाहिए जिनको पता हो करना, वरना अगर जरा सा भी पॉइंट गलत हो जाए तो वो भी पॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैसे तेल लगा रहे हैं जिस नॉर्मल थिंग, लेकिन अगर आप पॉइंट्स पे चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए लाजिमी प्रोफेशनल हो, उसको मालूम हो कि कौन से स्टेप्स हैं। जैसे हुमैरा है, ये सायमा है, ये लोग अपने पार्लर पे प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हैं बालों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उनको बाकायदा ये ट्रीटमेंट दिया जाता है वीक बेसिस के ऊपर। ठीक है। और माशाल्लाह 2 से 3 वीक गुजरते हैं और वो मतलब बहुत बेटर। वो आके प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी हाफ एन आवर का ये ट्रीटमेंट मैं देती हूँ। आफ्टर वॉश उनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। वो खुद हैरान हो रही थी कि अभी आए थे इतनी लटें निकल रही थी और ट्रीटमेंट के बाद उनका ये अमल होता है कि बाल गिरना ज़्यादा इससे फर्क पड़ता है अगर इस चीज़ का अगर लोग ख्याल रख लें वाकई। और जिस तरह से तेल अभी लगा रहे हैं, ये जो स्पेशली है स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ, ये जो है ये बाल जिनके गिर भी रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ ये कि जो बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा दाने हो जाएं, फुंसियाँ सी हो जाती हैं, जैसे पीप वाली पानी वाली। बहुत से हमारे पास क्लाइंट आते हैं जी मेरे सर पे मैं कंघी नहीं कर सकती, मेरे दाने हैं। ये बहुत सारी देखो फिर बात ये होती है कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, किसी भी वजह से हो रही हैं। किसी के कंघे से लग गई हैं, या कोई चेप लग गई आपके सर के ऊपर, या आपके जू ने काटा हुआ था, उसका एक बहुत खतरनाक गड्ढा सा बन जाता है जो सक कर रही थी ब्लड को। जी नहीं है ना? जी, तो उसकी वजह से हो रहा था। कुछ हमारी इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से, जैसे आपके एक्ने चेहरे पर आती है, इसी तरह से इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से आपके सर पे दाने भी आते हैं। अब उन दानों को माशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर रिजॉल्व कर देता है। अब काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि इमरान भाई दाने हैं सर पे, तेल क्या करेगा? तो हम यही कहते हैं कि 1 हफ्ते लगा लीजिए, उसके बाद पूछिएगा क्या करेगा। तो 1 हफ्ते में माशाल्लाह उनके दाने रिजॉल्व हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर होती है। जो लोग के खुरंड बैठ जाते हैं यहाँ पे, कभी आप देखिए खुजाते हैं तो उनके हाथ में इतनी मोटी सी लेयर आती है, ठीक है, कभी देखा ना? प्रॉब्लम जिनको होती है असल में उन्हीं को पता चलता है कि वाकई यार ये कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा फैट स्मैशर हमने आपको बताया, मोटापे के लिए है माशाल्लाह। कोई खाने की इसमें वो नहीं है, कबात नहीं है, आपको कोई डाइटिंग प्लान नहीं दे रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा है। इसी तरह रूट केयर है, इसी तरह स्टॉप डैंड्रफ ऑयल है। रूट केयर में हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारा बहुत बेस्ट ऑयल है, प्लस स्टॉप ऑयल भी है। लेकिन इस वक्त जो हमारा रूट केयर हमारे पास आया है, इसके अंदर माशाल्लाह ऐसी चीज़ें शामिल हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जो लिटिल एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत फवाइद में हैं। साथ में एक्नी है, पिगमेंटेशन है, ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं जो चेहरे के ऊपर आपके बाल आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने का हमारा बहुत अच्छा प्रोसेस है, पूरा एक कोर्स है दिया जाता है।
साथ में जॉइंट पेन्स के लिए है। हमने बताया था आपको जॉइंट पेन्स के लिए कि किसी के ऑर्थो की प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्थराइज की प्रॉब्लम हो रही है, उसको रिजॉल्व करता है माशाल्लाह से। और हम पेन किलर यूज़ नहीं कराते, ये दवाई है जो आपके बेटर उसके लिए होती है, मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट देती है, आपको लुब्रिकेंट पैदा करती है आपके हड्डियों के अंदर मूवमेंट देने के लिए इजी। ठीक है, वो और बेहतर हो जाता है। अच्छा भी कुछ ये बता दीजिए आपने वो मैं ये दिखाने लगी हूँ कि ये देखिए अब साइमा ने ये स्टेप शुरू कर दिया जो मैं आपको बोल रही थी ना कि हेडेक पे। ये थोड़ा सा साइमा और ऊपर आइए, हाँ ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा ये देखिए शो करो, ये लटे हल्के से 2 झटके देते पूरा ये एरिया जो सेंटर का होता है ना इसमें कवर करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली स्लाइटली सा। और खुदा ना खास्ता किसी से बदला हो तो जोर, मैं वही बता रहा था, मैंने खुदा ना खास्ता क्लाइंट से झगड़ा हुआ हो तो जोर से खींच लो फिर। हाँ। नहीं देखो ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि बदला लेना तो ले लो, किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते। नहीं हमेशा सॉफ्ट रहना पड़ता है, हमेशा यही बात होती है कामयाबी की कि हमेशा से आपने अच्छे तरीके से सॉफ्ट तरीके से मिलना है। अगर गुस्से में भी तो हमें प्यार से बात करनी है। हाँ, नो डाउट। ये देखो पूरा एक प्रोसेस है। अभी इसके बाद जो है ये एक साइड से लेके पूरे फिनिश करने का होता है, ये एंड का मसाज का बिल्कुल एंड में ये देखो ये भी झटका दिया जा रहा है। अच्छा ये भी ताकि ये आपकी जो गर्दन के स्ट्रेस यहाँ होता है ये इससे जाता है। ओह दिस इज सो गुड, दिस इज ठीक है ना। ये हल्का सा ये लग रहा है आपको कि ज्यादा, लेकिन होता यही कि उसको हाँ उसको रिलैक्स फील हो रहा होता है जिसके ये अप्लाई हो रहा होता है। ये देखिए ऐसा ना हो रहा है। अच्छा हल्का सा अच्छा सा फील हो रहा है। तो आप ये देखें जो स्टॉप डैंड्रफ और हेयर फॉल है उसमें उसका तरीका भी है कि लगाने का भी तरीका बताया, और साथ साथ ये कि आप घर पर भी इस तरीके को अपना सकते हैं। आप अगर खुद भी कर ले, मतलब जिसमें हम यहाँ से ऐसे बाल पकड़ के बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हेडेक में ये कि कोई कर रहा हो उस वक्त ज्यादा फील होता है कि अच्छा लग रहा होता है। लड़कों के लिए क्या करना होता है फिर? लड़कों के लिए भी है कि जिनके आजकल लड़के लंबे बाल रख रहे हैं ज्यादातर, तो मैंने ये छोटे बाल वो क्या करें फिर? वो इससे बिल्कुल वो होते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का मसाज करते रहो उनके लिए। हल्का ये टिप्स से मसाज करना चाहिए। ठीक है, सही है, जबरदस्त। अब आपने ये देखा कि हेड ऑयल मसाज स्टार्ट किया था आपने फ्रंट से और बैक पे जाके फिनिश हुआ है। हाँ। यानी स्टार्ट हमने बिल्कुल फ्रंट से फोरहेड से स्टार्ट किया था और बिल्कुल एंड पे जाके वो जो इन्होंने 2 झटके दिए उससे जो है वो अच्छा एक और चीज़ भी है कि जो स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ, ये जो ऑयल है आपका ग़ज़ाली हर्बल का, इसके हवाले से बताएं कि कितनी देर तक ये लगे रहना चाहिए सर पर? देखो बेस्ट तो है कि ओवरनाइट लगा रहे, इसका बेस्ट रिजल्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको सुबह जल्दी निकलना है या वॉश करने में प्रॉब्लम हो रही तो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे, ठीक है 4 घंटे तो मस्ट रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। फिर आप एक चीज देखो, आप पैसा खर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए, एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो उसे उस वे में ही यूज करो जैसा आपको बताया जा रहा है। आधा घंटा 2 घंटा लगा लिया तो उसके लिए आपको रिजल्ट भी स्लो मिलेगा, लेकिन 4 से 6 घंटे इनफ होते हैं। बाकी ये कि ओवरनाइट रखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट और अच्छा बेहतर मिलेगा। ठीक है जी, सही है। बाज़ औक़ात हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो खास तौर पे हम पे बहुत ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पे खास तौर पे सर के बाल नहीं है और सर काम कर रहे हैं। बहरहाल ये फोटो अपनी फिर दिखा देता हूँ, एक नजर दिखाया करें जब भी आना दिखाया क्लाइंट होता है ना, हमें हमेशा इस चीज का कॉल आता है कि जी अपने क्योंकि ये जो आप 2 तस्वीरें शुरू की देख रहे हैं ये मेरी स्टार्टिंग है और ये मिडिल टाइम है और अभी मैं सामने आपके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा बात ये होती है कि मैं खुद अपनी कंपनी के लिए मॉडल हूँ। सेकंड चीज ये हमारे पास, अगर आप ये कैप्चर कर सके, ठीक है, ये देखिए इनका आप सर के ऊपर बाल देखिए कि किस पोजीशन पे थे। ठीक है, ये इनको 6 मंथ का रिजल्ट मिला हुआ था, लेकिन ये बहुत पुराना रिजल्ट हो गया मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोग मतलब ये साहब जो है इसको यूज़ कर रहे हैं और इससे मतलब इनको फ़ायदा ही हो रहा है। तो ये चीज़ बताना कि इमरान भाई अपना मतलब बाल सिर्फ दिखाने की वजह होती है कि हम एक चीज़ पे जिक्र कर रहे हैं और हमारे अपने थोड़े से कम हो जाए तो हम उसे बताते हैं वो। चलिए सही, इसके साथ ही अभी हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज हम बात करें ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से और मेरे साथ इमरान ग़ज़ाली और साथ में हुमैरा भी। और अभी स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ जो है इसके बारे में बताया था कि ये किस तरह से सर पे लगाया जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चीज़ इस्तेमाल करें वो पता भी हो जी किस तरह से यूज़ करनी है। जी जी, तो अब ज़रा से ये भी बता दें कि आप किस तरह से बाहर के मुल्क आप भिजवा सकते हैं प्रोडक्ट, किस तरह से पूरे पाकिस्तान में आ सकते हैं और किन नंबर से कॉल करें और कहाँ कहाँ पर आपके
जो है वो ऑफिस भी हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, हर जगह डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट। कराची में है तो कराची में भी डिलीवर भी हो जाता है, लोग हमारे ऑफिस भी आते हैं। हमारा ऑफिस सेंट्रम शॉपिंग मॉल में है, मेन राशिद मिनहाज रोड है, M51 हमारे ऑफिस का स्वीट नंबर है, गजाली हर्बल के नाम से है, और ये जस्ट ऑपोजिट है UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राशिद मिनहाज रोड पर। और टाइमिंग्स हमारे सुबह 12 बजे से शाम 7 बजे तक होते हैं। बहुत कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ ये अवेलेबल है, बड़े जो शहर हैं जैसे मुल्तान है, हमारा लाहौर है, इस्लामाबाद है, हैदराबाद है, बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं, लाड़काना है, यहाँ हमारे आउटलेट बने हुए हैं। अच्छा, खास तौर पे, और डिलीवर भी हो जाते हैं, लोग घर पे भी मंगाने के लिए उनके लिए सहूलत है। और मंगाने के ये होता है कि डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सिर्फ बाहर, पाकिस्तान से बाहर के जो है उनको बेयर करना पड़ता है, जो उनका वहाँ पे फेयर लग रहा है पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में जो है उनको सिर्फ 50 रुपीज़ देने होते हैं डाक के, बाकी के जो होते हैं वो हम बेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ अपना एड्रेस SMS करना है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, सिर्फ आप अपना एड्रेस SMS कीजिए, यहाँ से आपको डिलीवरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम भिजवाएं। कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान पोस्ट माशाल्लाह हमारा सारा सामान जो है उनकी इजाज़त है, यहाँ से हम जा सकते हैं, कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है उन लोगों का। यहाँ से जो प्रोडक्ट है हम यहाँ से बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है रब का। जी मिसेस मुजफ्फर, आप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनपुट हमारे साथ इस वक्त देने के लिए शामिल हुई है शो में, और हम ये चाहेंगे कि आपका जो रिजल्ट आया उसके हवाले से आप बताएं। मैं बहुत इतनी खुश हूँ कि आप बता नहीं सकती हूँ। किसी भी, मैं इस प्रोडक्ट को इतना नहीं जानती थी। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरे पास कंपनी वाली आई, उसने कहा कि बाजी ये पक्की है, ये पक्की है, बस आप इसको रख लो, ये आपके काम आएगी, ये वेट उतारेगी। मैंने कहा कि नहीं, देख लो, मुझे यकीन तो है नहीं। मैंने किसी प्रोग्राम में कहीं कुछ नहीं देखा था इसको, मुझे नहीं पता था इसका। उन्होंने कहा कि आप इसको एक गिफ्ट समझो, ये बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा अच्छा। मैंने रख लिया उसको। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं उसको देखती थी, मैं कहती थी हाय मैंने पैसे लगा दिए। क्या बात है आपकी जी, क्या बात है। मैं छुपा के रखा, इतना छुपा के रखा कि मैं कहती थी कि घर में किसी को पता ना चले कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि मैंने वजन, क्योंकि आपको पता है कि वो साइड इफेक्ट इतने होते हैं कि बंदा खत्म ही हो जाता है। मेरी मियां बहुत कॉन्शियस है, वो कहते हैं कि हाय दूसरे को, उसको ये हो गया था, फलां को ये हो गया था, फलां को ये हो गया था, तुम कभी कोई चीज मत खाना, तुम बस 100 kg हो कोई बात नहीं, मुझे कबूल हो, 100 kg में कबूल हो। पर मैं खुद परेशान थी, मेरे जोड़ों में दर्द था, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी। आप 100 kg सोचो तो सही कितना होता है। मैंने उसको उठाना, मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने उसको रखना छुपा के। अच्छा, बेबी हो गया, बेबी के बाद मैं उसको देखूं और कहूँ पता नहीं करेगा नहीं, काम नहीं करेगा। अच्छा, बाहर मैंने ना उसको अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसके साथ मैंने मेड भगा दी और काम खुद करती थी। नहीं बोलूंगी आपसे, मतलब काम आप पे प्रैक्टिकली करती नहीं ना, इसका मतलब घर के भी। हाँ, मैं उसके साथ करती रही। मैं आपको बताती हूँ, मैंने उसके साथ कुछ, आप लोगों का डाइट प्लान मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसके ऊपर है, मगर मैंने उसको यूज नहीं किया। मैंने जो खाती थी, जो दिल करता था खाती थी भाई, क्यों झूठ बोलूं। उसके बावजूद अब मैं ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर रन करती हूँ, मेरे कस्टमर आते हैं, मुंह खोलते हैं, पूरा मुंह खोल के मुझे। मैंने कहा भाई जादू की फक्की है, खानी है, मंगवानी है तो पैसे दो, मंगा कर देते हैं, बाकी ये जादू की ही फक्की है। मैं इसका नाम मैंने इसको रखा हुआ है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है क्या नहीं, मगर मैंने इसका नाम रखा है जादू की फक्की। फिर मैं इसके पीछे इतनी दीवानावार, अब जाके मुझे फिर इसका पता मिला कि ये कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, और ये आप लोगों की प्रोडक्ट है। वाह भाई, कसम से कमाल। कितना वजन कम किया आपने मिसेस मुजफ्फर? जी मैंने ना 5-6 माह में मैंने, अब मैं 70 हूँ, 70 kg यानी, और रेगुलर यूज नहीं किया। अच्छा, ये भी नहीं बोलूंगी, हाँ रेगुलर तो यूज किया नहीं जानू इसको। जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया ना खाया, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कमाल है, ये कमाल की चीज है। आप कुछ भी ना करो, परहेज ना करो, पर ये तो है ना, जरा ऑयल से परे हो जाओ। मैं खुद हो गई तो आपने देखकर किया होगा ना कि कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी। अब आपने एक और चीज प्रैक्टिकली काम बहुत किया, दही खा लिया, कुछ इस तरह से कर लिया। आप लोगों का नहीं किया, सूप बड़ी वो मैं करती तो पता नहीं, मैं तो पता नहीं किसी और खुश है। मेरी फ्रेंड्स सब लोग वो कहते हैं वाह तुमने कर दिखाया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जादू की पक्की। मुजफ्फर, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी, इमरान गजाली। क्योंकि आपका मुतारफ मुझसे ज़्यादा नहीं रहा है और मैं आपको फ़ोन पे ही थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।
कि जिनके तुफैल आपको ये मिला था, मेरी बहुत प्यारी बहन है मिसेस ताहिर, और वो वहाँ पे नहीं, वो ताहिरा नहीं थी, वो ताहिरा नहीं थी, वो ताहिरा नहीं थी, ताहिरा नहीं, एक और कंपनी की थी, वो डुपास की थी, हमारी कंपनी की लड़की। अच्छा, बहरहाल क्योंकि बहुत सारे लोग हमें लेके काम कर रहे होते हैं, और काम कर रहे थे, मगर फिर ताहिरा से मैंने मंगवाया, फिर ताहिरा ने मुझे नहीं दिया। हाँ, वो बेचारी उनके पास थोड़ी सप्लाई रुकी हुई है इस वक्त किसी वजह से, लेकिन वो ये है कि इंशाल्लाह आपको नंबर मिला। आप अब देखिए, हम लोग जो है ना हर वीक प्रोग्राम करते हैं, एवरी वीक होता है हमारा प्रोग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह चले। सुने, उन्होंने मुझे कहा कि अब इसके साइड इफेक्ट आने लग गए हैं, कंपनी बंद हो गई है। झूठ बोल दिया। क्यों, उनको दुश्मनी हो गई थी ना? ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। मुझे कस्टमर, मैंने अब कस्टमर के पैसे वापस कर दिए। मैं भाई नमाज पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, एक आदत है। अब मैंने उनके पैसे वापस कर दिए, मगर फिर भी आपकी कंपनी से फक्की मंगवाई है कि मुझे और बहुत से ग्राहक तंग कर रहे हैं, कस्टमर है मेरे, वो मुझे जलील कर रहे हैं। वो जब से आपको जो है फायदा हुआ, नेचुरल बात। हाँ हाँ हाँ, वो कहते हैं खुद स्मार्ट हो गई, खुद खूबसूरत हो गई हो, हमें करती नहीं हो, ये कोई बात है बाजी। मैंने कहा भाई मैं ऑर्डर फिर दूंगी, फिर मंगवाऊंगी। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट के ऊपर नंबर था, वो मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल करके उस पे से आप लोगों को मुझे नहीं पता था। मिस ताहिरा ने तो मुझे आपसे आउट ही कर दिया, उन्होंने कहा कि उसके रिजल्ट खराब हो गए। देखिए, मुझे उसका कोई रिजल्ट खराब बस उनका अपना वो कीड़ा निकाल रहा होता है। लेकिन बात ये नियत साफ, मुश्किल आसान, बिल्कुल अल्लाह रखे उसे कौन चक्के वाली बात होती है। भाई मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इस बात पे यकीन करती हूँ सर, मैं जो मांगती हूँ ना रब से, जो चीज मांगती हूँ वही मुझे मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, ये बड़ा ईमान मजबूती की बात होती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ईमान की मजबूती है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, थैंक यू सो मच। जी, मुजफ्फर का जो कांटेक्ट रहा वो हुमैरा से रहा। हाँ, कल इनकी कॉल आई थी बड़ी वालेहाना अंदाज में, मुझे भी नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। हाँ हाँ। कल काफी डिटेल में इनसे बात हुई, तो मैंने इन्हें कहा कि आप चैनल पे खुद कॉल करके मुझे बताएंगी कि आपका रिजल्ट क्या आया है। सही है, बिल्कुल तो काफी डिटेल में आपको, अब ये रन भी कर रही है हमारा प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है कि मुझे आप भेजिए, मैं मुल्तान में आपके प्रोडक्ट चला। हाँ बिल्कुल, उनके पास क्लाइंट्स हैं। पता है वजूहात हो जाती है। अच्छा, मैं वही ना, इसीलिए कि उनको रिजल्ट देखा तो लोगों ने कहा हमें भी चाहिए। कुछ वजूहात रह जाती हैं बीच में, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मिसेस ताहिर माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून है, और उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, पिछले 4-5 साल उन्होंने मुल्तान में लेके चलाया। कोई ना कोई ऐसी बात होती है आदमी कि किसी वजह से कोई बैकअप हो जाता है थोड़ा सा, तो बहरहाल अल्लाह सबसे बड़ा है, इंसान कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो कोई चीज़ होती है तो अल्लाह बेहतर चाहता है उसको चलाना या जो भी कुछ करना। इन खातून की कॉल आई हुमैरा के पास, और इन्होंने मुझसे डिस्कस किया, बिकॉज इनसे मेरा कोई इंटरेक्शन रहा नहीं, वरना हम लोग की कॉल, सारे कॉलर्स ज़्यादातर हमसे इंटरेक्शन में रहते हैं। तो बहरहाल इनकी कॉल थी, और हुमैरा ने उनको काफ़ी वो रखा कि अगर आप वाकई ऐसे से बात कर रही हैं तो ऑफकोर्स आप दुनिया के सामने, मतलब आप चैनल पर कॉल कीजिए ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो। और बात ये होती है कि इससे पहले मरियम आई थी, आपको याद होगा, उसने भी यही कहा था, मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी, जब जो चाय खाया, जब जो चाय नहीं खाया। मुझे नहीं समझ आता, ऐसे लोग को ज़्यादा ही लूज कर लेते हैं। सही बात है। हाँ के, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ है बहन की ना, इन्होंने जो अभी बात की कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है दवाई के, और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं हमेशा ये बात को बोलता हूँ कि देखो, फ़ायदा दे या ना दे ये दूसरी चीज़ है, क्योंकि शिफा अल्लाह के हाथ में, वो जिसको चाहे जितनी दे वो बेनियाज है, मतलब कोई इसकी भी कमी नहीं है। आपको ज़्यादा दे दी, किसी को कम दे दी, लेकिन नुकसान पहुँचाना आपके इख्तियार में, कि आप बोलते हैं जी इसमें जहर डाल दो, मैं जहर डाल के दे रहा हूँ, तो वो नुकसान हो सकता है इंसान को। हमारे पास से ये चीज़ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, आज तक हमें किसी बहन से या किसी उससे ऐसे कभी नहीं मिला ऐसा कि जी हमारी चीज़ से नुकसान पहुँचे। इसी बातों में अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आप लोगों के हाथ में देना चाहता हूँ। आपके पास है, कभी कोई बात है, ये जो कॉल्स आती है ना, आप बिलीव करें कि हम बेशक लोगों को बोलते हैं हमें कॉल कीजिए, लेकिन ये फेक नहीं होती है। हम कभी फेक काम नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो लोग वाकई अपने दिल से बोलना चाह रहे हैं, जिनको फ़ायदा होगा वो बोलेंगे। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं 10 लोगों को यहाँ ला के बैठा दूँ जी इन्होंने खाया ये क्या, नेवर। हमें कोशिश होती है कि क्योंकि हम सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करते हैं, वो राज़ी है तो सब राज़ी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक, और हम आ गए वापस। और आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वो हमेशा दिन इंपॉर्टेंट होता है जब मेरे प्यारे से दोस्त मेरे साथ मौजूद होते हैं, स्पेशली वो फ्रेंड्स
जो मेरे साथ ऑफ द स्क्रीन होती है फिर ऑन द स्क्रीन आते हैं, आपको सबके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ है बहुत क्यूट, वेरी प्रिटी, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस एंड होस्ट। हमारे साथ है क्रिस्टीना। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अच्छा, ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ? हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये देखिए इन्होंने क्लियर भी कर दिया, वरना हर कोई कहता है जी बिल्कुल ओके। इसे कहते हैं अच्छे होस्ट की निशानी। और मेरे साथ मौजूद है एक और ज़बरदस्त मॉडल, और डेफिनेटली कैटवॉक पे जब आप देखते हैं कि आजकल इतने अच्छे बिल्ड वाले लड़के, अपना इतना ख्याल रखने वाले लड़के, ये पहचान बन जाते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत अपना ख्याल रखने वाले हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है दूसरे ममालिक में भी कि देखें ग्रूमिंग यहाँ पर भी हो रही है, तो मुकाबला सख्त है इस वक्त। तो मेरे साथ है बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल और एंकर, होस्ट पर्सन। सो आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं ज़ीशान शफी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई आप शो में आए हो, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग कैटवॉक कर रहे होते हो, और क्यों क्रिस्टीना, है ना, अच्छा लग रहा होता है ना कि भाई इतने ग्रूम लड़के, तो वो दूसरे लड़कों के लिए ना वो परेशानी का बाइस बन जाता है। फिर वो देखना चाहिए इतना अच्छा हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता अच्छा। तो जिस तरह पहले लड़कियों में मुकाबला होता था ना, है ना। अच्छा जी, तो मैं आज कही थी ना मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है, जो ऑफ द स्क्रीन होते हैं फिर ऑन द स्क्रीन है, तो कितना अच्छा लगता है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त, इतनी प्यारी दोस्त, जिन्होंने मुझे पहले चैनल में जब मैं थी वहाँ पे भी कॉल किया, पहले शो में, और जब मैं यहाँ पर भी आई तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा जिन्होंने कॉल किया, तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई। उनसे गपशप भी होती है, उनसे बहुत प्यार भरी बातें भी होती हैं, हम लोग बहुत सी बातें आपस में शेयर भी करते हैं। लेकिन आज अच्छा लगा वो मेरे शो में आई है, क्योंकि एक चीज़ रह गई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी पोइट्री भी सुनाई मुझे, लेकिन अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया था। तो आज वो मौजूद है यहाँ पर और मज़ेदार सा कुछ बनाने वाली है। मेरे साथ है हम सबकी जान फिरोजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक हो? लुकिंग सो गुड। थैंक यू। क्या बात है फिरोजा तुम्हारी, और आप माशाल्लाह हमेशा ही बहुत प्यारी लग रही हैं। हाय, अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है अभी मैं ना वहाँ से बात सुन रही हूँ ना, वो तुम्हारी आवाज़ इतनी आदत होगी ना मुझे सुनने की जी, है ना। कैसी हो? और मुझे आज आपके सामने खड़े होके कुकिंग करना बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम। आज तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी, मुझे इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। तुम्हारी सोच है फिरोजा। सबसे अच्छा मुझे लगता है, मुझे जो मतलब पसंद है चीज़ ना, कि मुझे जब कोई अच्छा खाना खिलाता है, बहाना मुझे शौक नहीं है बहुत ज़्यादा खाने का, लेकिन ये कि जब कोई अच्छा खाना खिलाता है ना, बस मैं तो उस शख्स की दीवानी हो जाती हूँ। तो फिरोजा इंशाल्लाह नाज़िया, आज मैं कोशिश करूंगी कि हमारी आप दीवानी हो जाए मेरी कुकिंग, है ना। बस ये मैंने गारंटी दी है कि कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो शुरू हो जाए फिर हम क्या पकाने वाली हैं? इंशाल्लाह मैं आज चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई बनाऊंगी जी। अच्छा, और चिकन कढ़ाई में क्या क्या खास बात होगी? चिकन कढ़ाई में क्या खास बात होती है, अगर परफेक्ट है हर चीज़ उसके अंदर, तो उसका टेस्ट जो है वो आपको यकीनन बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। चलिए सही, शुरुआत करते हैं। आप वहाँ पे शुरू करें, मैं इनसे थोड़ी सी गपशप करके सीधा आपके पास आने वाली हूँ। तो इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ सबसे पहले ये बता दो। मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें ऑयल डालूंगी। सिर्फ 1 टीस्पून? जी फिलहाल। 1 टीस्पून में बनाओगी जी? नहीं, मैं लास्ट में डालूंगी, लेकिन फिलहाल जो कुकिंग होगी ना स्टार्ट में, वो 1 टीस्पून डालूंगी। मैं ज़ीशान से कहने लगी, ज़ीशान कितना अच्छा डाइट वाला बन रहा है, बाद में और डालोगी? कितना डालोगी? जी जितना आप बताइएगा उसके मुताबिक डाल लूँगी, लेकिन चिकन कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है। अच्छा थोड़ा। अच्छा, तो वीकेंड पे की डाइट खत्म हो जाती है? देखिए ख़त्म तो नहीं हो जाती है, अब एट टाइम जब आप अगर क्रॉस से हो रहे हो, अगर आपको इतनी अच्छी खुशबू आ रही होगी, तो दिल चाहता है कि उस वक्त डाइट बंदा ख़त्म कर ले। फिर आपके पास पूरा वीक पड़ा होता है कि आप उसमें जो है अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह करके या कुछ करके दोबारा आ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा फिरोजा, जो कुछ डालना चाह रही है काफ़ी देर से। जी 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 फिरोजा। इसमें मैं थोड़ा सा कटिंग हुआ हुआ अदरक डालूंगी, ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 टीस्पून। अच्छा तुमने वो कटा हुआ भी डाला है साथ ही? जी। अच्छा, थोड़ा सा डाला है। ठीक है, सही है। और 2 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, और 2 टीस्पून इन्होंने डाल दिया। ठीक है, डन है। ऑलराइट, और इसको फिर अभी इसको थोड़ा सा हम लोग भूनेंगे। हाँ। और जब इसका थोड़ा सा जो पानी है ड्राई हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डाल। अच्छा, जैसे ही ड्राई हो तो मुझे फ़ौरन से तुम बताना, तो फिर हम जो है दोबारा से तुम्हारी तरफ आएंगे। तब तक मैं क्रिस्टीना से पूछूंगी कि इनको खाना पकाने का शौक है? बिल्कुल है। क्या पका दी सबसे अच्छा? सब कुछ। सब कुछ? पता नहीं क्या सब कुछ में जो रोज़मर्रा की वेजिटेबल्स होती हैं, घर का जो सालन है। अच्छा वो बना लेती हूँ। मुझे एक अच्छी सी वेजिटेबल की रेसिपी बता दो, मुझे इतना शौक है। पता है फिरोजा, मुझे हमेशा ये होता है, मुझे वेजिटेबल्स की रेसिपी नहीं पता होती,
और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे, मैं जिससे भी कहती हूँ मैं मुश्किल से मुश्किल चीज़ बना लूँगी, लेकिन वेजिटेबल अल्लाह जाने मुझे जो ना हमेशा मेरी रेसिपी में ना गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो। तो मुझे कोई टिप बताओ और अच्छी सी वेजिटेबल की कोई रेसिपी बताओ। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे सब अच्छा लगता है, कोई भी वेजिटेबल। चलो कद्दू बता दो। कद्दू बता दो। अच्छा, कद्दुओं को ना अक्सर थोड़े से ना कच्चे भी रह जाते हैं वो। ठीक है। तो मैं एक थोड़ी सी चोरी करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी, आपको तो पता है किस तरह से कह रहे यार क्या बातें हो रही है, कोई बातें ज़ीशान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक चल रही है। हाँ जी जी बताएं। कद्दुओं को ना काट के ना अलग से हल्का सा बॉईल करके रखिएगा। अच्छा ठीक है, वो गल जाता है, गल गए, चलो ये एक मसला हल हो जाता है। उसके बाद आप ऑयल थोड़ा सा गर्म करके उसमें प्याज गर्म कर लें। हाँ हाँ ठीक है। और प्याज जब आपके ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसको थोड़ा सा भून लो। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। हाँ हाँ सादा है, सादा है। ठीक है, मैं याद कर रही हूँ ना। और टमाटर और हरी मिर्चें काट के डालना। टमाटर और हरी मिर्चें काट कर डालना, इसको काट के डालना और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। अच्छा सही है। पहले पेस्ट भूनेंगे, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें जब आप डालेंगे ना उसमें काट के, तो उसके साथ आप अपने जायके के हिसाब से लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दें। ठीक है ठीक है। और जब ये आपका मसाला भून जाए तो जो आपने कद्दू बॉईल करके रखे हैं वो भी आप उसमें डाल दें। सादे डाल दें। उसको थोड़ी देर के बाद उसको भून कर आप ढक दें। जब वो हो जाए उसमें ऊपर से आप चॉप करके धनिया डाल दें। क्या बात है, क्या बात है। रेसिपी क्विक, वैसे बड़ी बहुत अच्छी मुझे लग रहा है, बच्ची बड़ी अच्छी है खाना पकाने में। मैं फिरोजा के पास जरा जाऊँगी, ना कुछ ऐड किया है उधर। क्या आपने डाला है यहाँ पर, मुझे जरा बताना। नासिया इसके अंदर लहसुन अदरक और 4-5 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। ओहो। जैसे ही ये थोड़ा सा इसमें जो अच्छा ये हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी हैं, तो ये डालिए, इससे टेस्ट आएगा। हाँ टेस्ट आएगा, का टेस्ट आ जाता है। अच्छा। तो जैसे ही बिल्कुल जब थोड़ा सा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी। उस वक्त जब तक टमाटर गल ना जाए, तब तक टमाटर गल नहीं जाए। और इसके बाद जितने भी मसाले होंगे टमाटर गलने के बाद डालेंगे। अच्छा सही है, ठीक है, चले तो बहुत अच्छा है। अच्छा हमारे साथ बहुत हमारी प्यारी दोस्त हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मेरी बहुत प्यारी दोस्त फिरोजा आई है मेरे साथ और ये पका रही है मज़ेदार कढ़ाई भी। ओके। हाँ जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगी शो के हवाले से? नो, तो मैं कह रही बहुत अच्छा जा रहा है और बस यही कि आपका। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ ये देख रही होती हूँ कि जब जितना हम डाइट का ख्याल रख रहे होते हैं, जितना हम अपना चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल एक दिन कहते हैं कि बस अब जो है ना फॉरगेट इट, डाइट लिमिट ये नहीं, मुझे अब ना मुझे एक्सरसाइज करनी है ना मुझे डाइट करनी है। तो ऐसी परेशानियाँ तुम लोगों के पास भी आती हैं? नहीं, ये तो अच्छा खाना पका के अपनी परेशानी दूर कर लेती है ना क्रिस्टीना, तो है ना जी। हाँ तो बताओ। देखिए ऐसा कोई परेशानी तो नहीं आती, बस ये है कि आपने जैसे मैं इनफैक्ट मुझे भी से इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मुझे अंदाजा हो कि बड़ा काफ़ी टेम्पटिंग बन रहा होगा, तो वही मैंने आपसे कहा ना कि स्मेल अच्छी आ रही है तो बंदा बोलता है कि यार अब डाइट कौन कंट्रोल करेगा। एक दिन चल जाता है, बाकी जो जिम में होगा वो देख लिया जाएगा, देखी जाएगी इसकी। सही बात है। अगर ज़ीशान की शादी होगी किसी ऐसी लड़की से जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आई वुड लव, मुझे अच्छे खाना खाने का बहुत शौक है वैसे। मतलब अच्छा ऐसा होगा क्या कि अगर शादी के लिए कोई अच्छी लड़की आए तो उसके बाद फिर डाइटिंग गई? देखिए फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फिटनेस फ्रिकनेस तो मेरे अंदर है, ठीक है। और इनफैक्ट बिसाइड्स अगर आप देखें तो आई वुड लव टू ईट गुड फूड्स, मुझे अच्छे खाने खाने का बहुत शौक है। तो अगर ऐसा कोई मिल जाए तो अच्छे खाने में तो क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या बात है, सही बात। फिर कोई सवाल तो करो मेरे गेस्ट से, तुम आज तो मैं होस्ट बना रही हूँ, जो भी मेरे कॉलर है मेरे होस्ट बन जाते हैं। मैं बता दूँ क्रिस्टीना से मैं उनकी ब्यूटी, उनकी इतनी क्लीन स्किन के बारे में पूछूंगी, क्या राज है? माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। हाँ क्या नहीं, जरा तुम उस अंदाज में बोलो ना, जरा होस्ट वाले अंदाज में। जी क्रिस्टीना, तो अब आप जरा बोलो ना। हाँ जी क्रिस्टीना, आपसे मैंने जो क्वेश्चन किया आप उसका जवाब दीजिए। जो आपकी स्किन का जो राज है आप मुझे वो बताइए। एक तो बड़ा कोई नॉर्मल सा राज है कि मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, वो सब स्किन के लिए सब ये कहते हैं क्या? अच्छा मैं पता नहीं कितना पी जाती हूँ। कितना पी जाती हो? जैसे कि वो लीटर वाली बॉटल्स होती हैं, वो 2 तो मैं वैसे ही शूटिंग पे देख ले यार, पानी पीती है, पी कर जाती हूँ, घर जाके भी पीती हूँ, तो पानी का बड़ा रेगुलर इस्तेमाल। और इतनी स्मार्टनेस का राज वो मैं बता रही थी ना कि मैं एक्सरसाइज वगैरह तो कहीं जाती नहीं हूँ, मैं योगा करती हूँ मॉर्निंग में योगा करती हूँ, और वो डेली बस अच्छा लगने लगा। अच्छा यही तुम्हारी फ्रेशनेस का भी और हाजिर जवाब जो होते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिस्टीना ने बताई है कि एक तो ये कि सुबह योगा करना
और दूसरा ये कि जो उन्होंने बताया पानी पीना, इससे ये कि आपके दिमाग के सेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा खुलते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है जैसे आप वाकई डाइट की जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आप अच्छे से अच्छा खाएं, ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने, कम से कम खाएं, अच्छे से अच्छा खाएं। तो अगर हम उसी लिहाज से अगर हम उन बातों पे अमल करते हैं, दीनी लिहाज से भी, जैसे पानी कहा गया है कि खाने से पहले हम आधे घंटे पहले पानी पी लें, सेंटर पे पी लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि डाइट की ज़रूरत होती है। तो आपका बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कि ज़ीशान से सवाल किया? जी ज़ीशान से सवाल। हाँ। जी जी आप उसने सवाल ही नहीं सुना, दोबारा से बोलो। मैंने सुन लिया, मुझे अंदाज़ा है। देखिए हाँ बिल्कुल, जो अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे कि इनफैक्ट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि अगर आपको जो पानी है वो आप खाने से पहले मगर अमूमन हम लोग करते हैं कि हम लोग खाने के बाद कहते हैं, और मेडिकल साइंस भी इनफैक्ट ये कहता है कि आप जो पानी है ना खाने के फ़ौरन बाद ना पिए, आप एटलीस्ट थोड़ा गैप से कि आप मिड में पी लें। तो खैर ये लोगों के डिपेंड करता है, और होता ही है कि हम जब पानी अगर खाना खाएं हम पानी पी लें तो हमारा थोड़ा सा जो टमी वगैरह उस वक्त एट स्पॉट वो थोड़ा सा बाहर आता है। तो डिपेंड, मगर इसमें ऐसा कोई वैसा इशू नहीं है कि बंदा किस टाइम पानी पी रहा है, वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो है कि क्या उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो कर नहीं। वैसे मेरी भी दुआ ये है कि आपको अगर इतना शौक है, अल्लाह ताला आपको आपकी जैसी वाइफ मिले। ओए होए क्या बात है जी, इतनी दुआएं मिल गई ज़ीशान, तो मैं पता नहीं कितनी लड़कियां देखोगे कितना और क्रिस्टीना को बहुत खूबसूरत हस्बैंड मिला। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, क्या ब्रेक का टाइम आ गया क्या? अच्छा जी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक फिर मिलेंगे, बड़े मजे की गपशप चल रही थी, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक, हम आ गए वापस। आज मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त फिरोज़ा मौजूद है, यहाँ पे कुकिंग कर रही है, और यहाँ पे इन्होंने आज बनाई है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। इसमें इन्होंने 2 टिप्स मैं आपको बता दूँ जो उन्होंने डाले हैं। तुम्हारा सीक्रेट ओपन कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? खैर सबके सामने ओपन कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कोई टेक्निक जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने अदरक जो उन्होंने चॉप करके डाला था ना, जो जूलियन कट का, उसकी वजह से, और जो मिर्ची डालनी थी खुशबू बहुत अच्छी, जो आप कह रहे हैं ना ज़ीशान कि खुशबू बहुत अच्छी होगी, उसकी वजह से। हमारे साथ ज़ीशान भी है, अमेजिंग वेरी गुड मॉडल, और साथ ही क्रिस्टीना ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, साथ ही ये जो है अच्छा जो है एंकरिंग भी करती हैं। अच्छा आप दोनों से भी मैं सवाल करूँगी, लेकिन उससे पहले हमारी कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत माशाल्लाह, अच्छा शो हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और नाज़िया सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि फिरोज़ा को तो सुनते तो रहते ही थे, और आज मुलाकात करने का, इनको देखने का भी मौका मिल गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही बात फिरोज़ा की बहुत अच्छी। चले इसी बहाने फिरोज़ा से कुछ सवाल ही कर लें आप। फिरोज़ा से सवाल करती हूँ, पहले मैं आपकी तारीफ तो करूँ, आपने बड़ी अच्छी सिलसिला शुरू किया है नाज़िया। बिल्कुल, ये बहाने चले कभी हमारी भी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मोहब्बत और प्यार है, इंशाल्लाह आप अपना नंबर जरूर दे दें ताकि आपसे जो है मुलाकात हमारी डेफिनेटली हो, ठीक है ना? क्योंकि आप तो बहुत अच्छी दोस्त बन गई है ना। बिल्कुल, पक्के दोस्त बन चुके हैं अब तक तो, और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि बस खुद ही कॉल मिलाने को दिल चाहता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ा से सवाल तो कर लें, इंतजार कर रही हैं। फिरोज़ा से मैं ये पूछूंगी, फिरोज़ा कैसा लग रहा है नाज़िया के साथ? वालेकुम अस्सलाम, कैसा लग रहा है? आप कॉल करती थी, आज हम कर रहे हैं ना आपको। अरे हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? क्या हाँ ये बताइए, पहले आप इस जगह पे थी, अब हमें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाज़िया के साथ आज यहाँ। और देखो आप समीना ने कॉल के, इनके बारे में बताएं कैसा लग रहा है कि वो अब आपको कॉल कर रही हैं इसी तरह? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है कि जब हम एक कॉलर से बात करते हैं, क्योंकि कॉलर्स हमारे लिए एक फैमिली का हिस्सा ही हैं, तो हम सबको ऐसा लगता है कि वो हमारी फैमिली है, तो हम नामों से तो उनको जानते हैं, लेकिन ये होता है कि दिल करता है कि हम उनको बाय फेस भी देखें। तो वाकई नाज़िया ने जो ये स्टार्ट लिया है कुकिंग का करने का और कॉलर्स को मौका दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह से जितने भी कॉलर्स होंगे हम उनको देख पाएंगे। हाँ भाई, थैंक यू सो मच समीना का, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और इसी तरह से चेंजिंग लाती रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई क्रिस्टीना जो है वो ऑलरेडी होस्टिंग करती हैं और आपने भी ज़ीशान कर चुके होस्ट। देखिए हमारे साथ यहाँ पे एक कॉलर मौजूद है, ठीक है ना? अब आज ये सेलिब्रिटी बनकर आई हुई है। टमाटर डाल दो उतनी देर तक, फिर हम आगे जो है सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आप लोग से एक चीज़ पूछूंगी, ठीक है? तो ये जो है जरा सा, कितने टमाटर डालें इसमें? ये तकरीबन 1 किलो मुर्गी में 1 किलो ही टमाटर है। 1 किलो मुर्गी में 1 किलो टमाटर, ठीक है, सही है। अब इसको दोबारा ढक देंगे, क्या करेंगे? जी थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे उस वक्त तक जब तक ये टमाटर जो है गल ना जाए। अच्छा, इसकी आप आंच भी तेज़ कर रही हैं? जी। अच्छा ठीक है, इसकी आंच भी आपने तेज़ कर दी। अच्छा भाई क्रिस्टीना एंड ज़ीशान,
अब आप लोग देखिए मौका जिनको मिला कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप लोग एज अ होस्ट इनसे एक सवाल करेंगे। क्रिस्टीना से सवाल करो, मतलब समझ लो कि आज ये जो है सेलिब्रिटी शेफ है हमारे साथ और अब आप इनसे सवाल करोगे। अच्छा, तो कोई भी कुकिंग के हवाले से पूछ सकती हूँ? कुछ भी पूछो। अच्छा, सोचने दो यार, निशान को मौका मिल गया सोचने का। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप वो चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि मतलब नहीं बीच में सवाल सवाल जल्दी, खामोशी बहुत है यार। चलो तुम बड़े बोलो। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारी आज की गेस्ट के साथ जिनका नाम है फिरोज़ा। इनकी थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छी कुक हैं। तो फिरोज़ा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। फिरोज़ा, आप मुझे बताएंगे कि आप कितने अरसे से कुकिंग कर रही हैं? मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए। अच्छा। और मेरी अम्मी की डेथ से पहले ही मुझे ये जिम्मेदारी जो है मुझ पर पड़ गई थी। और अम्मी उस वक्त ये सोचती थी कि क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मेरी 2 सिस्टर हैं बड़ी, सारा और साजिदा, तो वो कुकिंग करती थी और ये अम्मी करती थी। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, तो मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए उन्होंने ये सोचा शायद मैं कुकिंग नहीं आएगी मुझे कभी भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी ज़िंदगी में पकाया, बाकायदा सीखा नहीं, सिर्फ देखा था उनको पकाते हुए और घर से स्टार्ट लिया। और कुकिंग की अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी अम्मी की दुआएं हैं जो टेस्ट है आज खाने में। चलो वेरी गुड। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चलूँगा कि वैसे तो आप इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, आपकी खुद की अपनी पर्सनल फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। ये आपको बनाना है या खाना? खुद की बिरयानी मुझे खाना में अच्छी लगती है, पसंद है, लेकिन पकाती मैं बाकी सारी चीज़ें हैं जो है ना वो दिल से ही पकाती हूँ। क्या इनफैक्ट मुझे स्मेल भी आ रही है ना, ये दिल से पका रही है और ये सबको इस वक्त अट्रैक्ट कर रही है। जी क्रिस्टीना, इंट्रोडक्शन तो को होस्ट दे चुके हैं, तो मैं शो के बीच में से इनसे कोई सवाल कर लेती हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं 10-11 साल से आप पका रही हैं, तो हम आपसे कोई एडवाइस भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो कुछ सवाल हैं जो वो जानना चाहते हैं आपसे। तो एक सवाल आया था, एक कॉलर आई थी, वो पूछना चाह रही थी कि अगर कभी वो टमाटर ना डालें, कोई भी डिश अगर वो बना रही हैं उसमें वो टमाटर नहीं डालें क्योंकि उनकी वालिदा को कुछ किडनी का प्रॉब्लम है, तो फिर टमाटर के एंटीडोट मतलब कि इसकी जगह पे वो फिर क्या डाल सकती है? इस टमाटर की जगह पे दही का इस्तेमाल होता है। और अगर छिलके की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम टमाटर के छिलके को उतार के भी है ना उसको हम डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसका ये है कि मैं दही यूज़ करती हूँ तो फिर वो बैलेंस हो जाता है? जी बैलेंस हो जाता है। चले, थैंक यू। लेकिन ये है कि सब्जियों के अंदर मैं दही और टमाटर दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओह वेरी गुड जी, दैट इज क्लेवर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और वाकई अगर कोस्ट होस्ट के साथ जो है अगर शो किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है ना। सही बात है। अच्छा, अब आप दोनों बताओ कि क्रिस्टीना क्या मज़ा आता था, एक्टिंग या फिर आपको होस्टिंग? एक्टिंग में क्या मतलब जो रोल मिलते हैं उनमें कोई ऐसी डेप्थ होती है या उसमें कोई ऐसे डिफरेंट रोल आते हैं जो दिल करता है कि हाँ ये करने चाहिए? क्या चीज़ अच्छी लगती है? एक्टिंग इसलिए अट्रैक्टिव लगती है कि उसके अंदर मेरे पास मार्जिन है, वर्सटैलिटी है। मैं एज एन एक्टर एक होस्ट भी बन सकती हूँ, एज एन एक्टर मैं एक मॉडल भी बन सकती हूँ, और एज एन एक्टर माँ, बेटी, बहू कुछ भी बन सकती हूँ। तो वहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे। अच्छा, ऑप्शंस ज़्यादा, इसलिए मुझे एक्टिंग जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ एंकरिंग में सिर्फ आपको, जैसा मैं नाजिया मलिक बना पड़ेगा, आप क्रिस्टीना तो क्रिस्टीना खाली बनना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये ऑप्शंस होते हैं बहुत सारी, आप चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जीशान, आप ये बताओ, एक्टिंग का शौक है वैसे, करना है एक्टिंग? करना है, बिल्कुल करना है। तो मतलब आप सोचा हुआ कि इतने फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि देखो क्रिस्टीना शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तो क्योंकि मॉडल्स जो बड़े स्टिफ हो जाते हैं। देखिए वही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना कि हर किसी का अपना चार्म होता है। फॉर एग्जांपल मतलब रैम का एक अपना चार्म होता है, ठीक है, आपके एक्टिंग का, आपके होस्टिंग का अलग चार्म होता है। मगर बंदा अगर फील करे कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है करने वाला, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ चीज़ पर आपको मुश्किल लगती है। अच्छा, तो आई थिंक अगर आपके अंदर वो सलाहियत है तो ऑटोमेटिकली वो खुद निकलती है और आप उस चीज़ पे पहुंच जाते हो। अच्छा, पहुंच जाते। फिर ये कि फिर थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ, क्योंकि मैंने भी देखा काफ़ी ऐसे हमारी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, जो बड़ी मॉडल्स हैं, जब वो एक्टिंग की तरफ आई तो उनको स्टिफनेस ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगा। देखिए कहते हैं कि लोग के मॉडल्स कांट बी अ गुड एक्टर। होता है कि आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप रैम पे तो बॉडी के अंदर वो स्टिफनेस आपके अंदर होती है, तो इसलिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो पैशन है एक चीज़ करने वाला, और अगर आप बंदा क्यों खुद को अपने आप को एनालाइज कर लेता है कि व्हाट आई एम गुड एट, अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आई बिलीव कि मैंने कुछ चीज़ें की हैं तो आई थिंक इट्स कम्स आउट रियली गुड। कर सकते हो। चलो ठीक है, ये भी सही है, मान लिया हमने जी, मान लिया हमने जीशान की बात मान ली। और हमारे साथ इस वक्त हैं फ़ारा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है। पर आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अप्रिशिएट करती हैं जी। बस आपके सारे सेगमेंट बहुत अच्छे होते हैं और बस आपके सारे गेस्ट अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल कहाँ से ढूंढ के लाती हैं आप इतने अच्छे अच्छे? अच्छा, कहाँ से ढूंढ कर लाती? चलिए आपको मैं बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी इस पे फिरोजा आप कुछ डाल रही हो या अभी नहीं? नाज़िया, जब तक टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाएंगे, अच्छा, पानी कितना टाइम लगता है तकरीबन ये सब प्रोसीजर में? तकरीबन आधा घंटे में तैयार हो जाता है ये। अगर हम सारी चीजें कटिंग करके रखें तो फिर आधा घंटा लगता है। नहीं मतलब पकने में इसको मैं सोच रही हूँ कि कितना टाइम लगता है। बस ये है कि ये जब तक ये टमाटर गल जाएंगे तो नाज़िया सिर्फ हमें मसाले डालने हैं और रेडी हो जाएगा। ऑयल डालेंगे लास्ट में। अच्छा। और उसके बाद ये रेडी, ये तैयार है। चलिए ठीक है, मुझे जरूर। अच्छा, तो मैं जाती हूँ अपनी सीट पे बैठती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे जो गेस्ट हैं वो मैं कहाँ से ढूंढ कर लाती हूँ। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है, आप सब भी जानते होंगे। फिर तुम बहुत सारे मॉर्निंग शोज देखती होगी, ठीक है? तुम्हें देखा होगा कि ज़्यादातर गेस्ट को अब बुलाया नहीं जाता, अब आम लोगों को ज़्यादा बुलाया जाता है और उनकी ज़िंदगियाँ, पता नहीं क्या क्या उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑन एयर बता रहे होते हैं। अब बात सारी ये हो जाती है कि जो हमारे जो इस वक्त काम करने वाले ऑन स्क्रीन लोग हैं उन लोगों को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे इतने शोज़ में बुलाया जाता था जब मैं नई आई थी कि मुझ में एक तो इनकरेजमेंट ज़्यादा आई, दूसरा ये कि आपको मौका मिलता है दूसरे चैनल में जाकर दूसरे लोगों से भी मिलने का, तो आपकी जो PR चीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर तो तुमने भी देखा होगा कई हमारे कितने नए काम करने वाले लोग हैं, उनको ऑन स्क्रीन आप लोग नहीं देख रहे होते, यहाँ तक कि पहचान में भी नहीं आ रहे होते कई दफ़ा। नहीं नाज़िया, और सबसे बड़ी बात ये है कि मॉर्निंग शो का जो एक होना चाहिए ना कि हमें उससे ना इनकरेज मिलनी चाहिए या हमें कोई ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए जिसकी वजह से हमें मालूमात तो मिले। और इस वक्त हमें किसी मॉर्निंग शो से जो है ना कोई मालूमात में हमारे ये नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा है। मतलब किसी की जिंदगियों के साथ खेल कर या उनकी जिंदगियों के बारे में जानकर हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? नहीं, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रही है, जबकि हमारे मॉर्निंग शो इतने अच्छे होते थे। PTV पे हमारा इतना अच्छा मॉर्निंग शो आता था, जो करते थे, सिर्फ थोड़ा सा जहन में है और है ना कुछ अलग सा फ्लेवर लग रहा है ना, इसको तो खाली भी हमें खा सकते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। 2 टीस्पून कसूरी मेथी। और नाज़िया, जो मैंने इसके अंदर जो काली मिर्चें क्रश की थी उसके अंदर मैंने 3 बड़ी इलायचियों को भी क्रश किया था। ठीक है, उसका टेस्ट भी आएगा इसके अंदर। अच्छा, 3 बड़ी इलायची जी, क्रिस्टीना की बात है, बता नहीं रही। दिस इज समथिंग सो गुड। ये तो वो वाली कढ़ाई होगी जो मतलब आप किसी रेस्टोरेंट जाके खाते हैं और कहते हैं जायका बड़ा अच्छा, पता नहीं मैंने क्या डाला, कोई एक चीज आ रही है इसमें लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्या है ना। तो ये वो इलायचियाँ थी। नाज़िया, जो ऑयल है अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अब आप ऐड करोगे, ठीक है, सही है। और कितना डाल रहे हो? तकरीबन हाफ कप। ठीक है। अब आपने इस पे, अब इसको जो वो, अच्छा ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं वो जो हम ढाबे पे खाते हैं, जो ये वो वाला सीन तो नहीं है कहीं, है फिरोजा? ये तो आप बताइएगा, मैंने ढाबे की खुशबू तो वैसे ही आना शुरू हो गई है ढाबे वाली, कसूरी मेथी की खुशबू जो है ना। हाँ ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब उन्होंने जो मसाले डाले बड़े एक्सीलेंट और डिलीशियस मसाले हैं। चलिए अब आपसे वो सवाल पूछूंगी कि क्या मॉर्निंग शो में देखना चाहते हो? अब नए लोगों के लिए कहाँ पर क्या जगह है? पहले तो वैसे ही उनको TV पे आने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, इतने चैनल्स आ गए तब भी वही चेहरे हर जगह पे रिवॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, मतलब क्या होना चाहिए नए आने वालों के लिए, कौन सी जगह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जैसे मॉर्निंग शोज़ में जैसा आपने एज अ गेस्ट हमें इन्वाइट किया, तो ऑब्वियसली व्यूअर्स जो लोग देखेंगे अगर वो उनको लगेगा तो ऑब्वियसली वो अपने कैरेक्टर्स के लिए हमें अप्रोच बिल्कुल करेंगे। सही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग देखें जो न्यू टैलेंट आ रहा है उसको अप्रोच करें। सही है, क्योंकि आजकल जितने जो ड्रामे वगैरह आ रहे हैं तो उसमें जो एक ही कास्ट चलती आ रही है तो वही आ रही है। हाँ। तो बहुत मुश्किल होता है कि एक न्यू टैलेंट लेना लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि इसकी क्या रीज़न है कि वही कास्ट चल रही तो वही चलते आ रही है। एटलीस्ट न्यू टैलेंट को भी चांस दें और देखेंगे किस तरीके से क्या है। तो ये एक वो है टेंशन। आप बताओ क्रिस्टीना। सेगमेंट्स रख लें, देखिए मैं ये नहीं कह रही हमारे सीनियर्स हैं और अच्छा है कि वो भी मॉर्निंग शोज में आए ताकि हम उनसे मजीद सीखें। सेगमेंट रख लें, एक 3 घंटे होता है आई थिंक मॉर्निंग शो, एक 2 घंटे, हाँ 2 या 3 घंटे, तो उसमें हाफ एन आवर आप किसी सीनियर को बिठा लें, हाफ एन आवर किसी अपकमर न्यू कमर को बिठा लें
उसके जैसे आप रखती हैं, मैं आपके शो में आई इसलिए नहीं कि आपके शो का रेफरेंस दे रही हूं, बट स्टिल आई रियली लाइक इट। पर उसके लिए तो बाकी थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी, ये पॉइंट भी अच्छा है। अट्रैक्टिव है, मतलब कि व्यूअर कहीं जाएगा नहीं, सुबह वैसे ही बंदा सुस्त होता है, एक ही चीज लगी हुई है, वो 10 बजे से शुरू हुए 12 बजे तक वही चीज लगी हुई है। अब इसमें सेगमेंट्स आ गए, वहाँ पे वो कुकिंग कर रही है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, तो एक थोड़ा सा कलर आ गया, एक कलर अट्रैक्शन आ गया। ये चीज हो जाती है ना कि व्यूअर्स है वो फिर अब आप लोग देख ही रहे होंगे और आप लोग मेरे सेगमेंट को इतना पसंद करते हैं, इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग ये भी कहते हैं कि हमारे साथ गेस्ट भी हैं और आप लोगों को साथ साथ सीखने को मिल रहा होता है। और हमारी प्यारी सी दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी आई हैं, उनसे उनके बारे में भी हम जान रहे होते हैं ना। तो मतलब आपको हर चीज़ को साथ लेकर चलना है। और सीनियर्स जहाँ पर आते हैं वहाँ पर हम ये कहते हैं कि वाकई सीनियर्स को हमें बिल्कुल टाइम देना चाहिए। पर बहुत अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन वो होता था जिस दिन जब मैं नई आई थी। मैं अपनी मिसाल इसलिए देती हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने किया ना वो अच्छा लगता है कि और भी उस एक्सपीरियंस को, अगर वो फ़ायदे वाला एक्सपीरियंस है तो ज़रूर उसको जो है ना अपनाना चाहिए। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो है मॉर्निंग शोज़ में मतलब नए आने वालों को भी बिठाते थे और साथ में सीनियर्स को भी। जो सीनियर्स को साथ बिठाते थे ना तो मेरे लिए तो ईद होती थी उस दिन। बिल्कुल, मैं तो उस दिन इतनी खुश हो जाती थी ना कि मैं कहती थी वाह क्या बात है मेरे लिए। और या कहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाते तो आई यूज्ड टू फील दैट आई एम रियली डूइंग समथिंग, यू नो, एंड आई एम गेटिंग एप्रिसिएशन। परफेक्ट। तो ये एप्रिसिएशन वाली चीज़ जो है ना ख़त्म होती जा रही है। अच्छा फिरोज़ा, कैसा लगता है कि जब आप नए टैलेंट को देखती हो टीवी पर, क्योंकि देखो आप एक हमारे लिए व्यूअर हो, इसलिए मैं आपसे बार-बार ये सवाल कर रही हूँ, तो कैसा लगता है नए टैलेंट को देखती हो, फिर आपको उनका ड्रामा भी देखती हो कि अच्छा हाँ इसकी लाइफ ऐसी है, ये यूं है, इस तरह है, तो कैसा आपको लगता है? नाजिया, अच्छा लगता है जब डिफरेंट आते हैं, क्योंकि जब एक ही फेस बार बार आते रहते हैं तो लगता है कि सब ड्रामे एक ही जैसे हैं, चाहे उसकी कहानी जितनी भी डिफरेंट हो और जितनी भी कोई मेहनत कर रहा है एक्टर, तो वो फिर फील नहीं होता हमें। और एक ही चैनल, हर चैनल्स पे एक ही फेस नज़र आ रहे होते हैं तो फिर तो लगता ही नहीं हो जाता, बोरिंग हो जाता है। हाँ, ये बात भी है। अच्छा ये बताओ कि चलो आपके बारे में भी जानते हैं कि आपको जो है घर पे मतलब पूरा टाइम मिलता होगा, तो आपकी हॉबी क्या है, मतलब पूरी रूटीन क्या होती है? बस नाजिया, होती तो मैं घर में ही हूँ। हाँ। आज आपने मुझे यहाँ चैनल पे, आज सेकंड टाइम आपने मुझे अपने वक्त चैनल पे बुलाया है। हाँ। रूटीन ये है कि घर में ही होती हूँ, बस पढ़ा है, कुकिंग से इंटरेस्ट है, कुकिंग कर लेती हूँ, और जो घर के काम होते हैं वो, और आपको पता है कि पोइट्री से बहुत इंटरेस्ट है। पोइट्री तो सुननी है हमने। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, जब ये पहली दफ़ा आई थी ना तो ये इतनी घबराई हुई थी। अच्छा आज बताओ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो गया? नहीं नाज़िया, आज तुम वो नहीं लग रही, आज बड़ा तुम जो है ना, तुम बड़ा मतलब माशाल्लाह ऐसे लग रहा है कि जमे हुए होते हैं ना जो लोग, मंजे हुए। नाज़िया, आपने इतने इनकरेज किया है और जहाँ भी मैंने कॉल की मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिली है, तो उस चीज़ ने ना, आज आपने बुलाया, फिर उसके बाद मैं 2 चैनल्स पे और गई थी, तो वाकई में मुझे एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हो गया है ज़्यादा। अच्छा आ गया, ज़बरदस्त हो गया भाई। मैं तो इसको बहुत दाद दूंगी माशाल्लाह। ये आई हुई है सखर से। अच्छा। सखर से कराची आई थी, तो मैंने कहा, और मेरी इतनी पुरानी दोस्त है तो मैंने कहा वाई नॉट, आई मीन आओ मेरे साथ, आओ मेरे, बल्कि बड़ा अच्छा लगता है, महसूस भी होता है। तो कढ़ाई कहाँ तक पहुँच गई भाई? कढ़ाई बिल्कुल लास्ट स्टेज पे एंड है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने साबुत हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं और जूलियन अदरक जो है मैंने डाल दिया है। अच्छा। अब लास्ट में हम सर्व करेंगे और हरा धनिया डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। चले जी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई ज़ीशान, ये बताओ कि जब कैट वॉक कर रहे होते हो, जब मॉडलिंग का सिलसिला होता है, तो बहुत से ऐसे वाक़यात होते होंगे कि बैक स्टेज, क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं वो पीछे जो बैक स्टेज वाक़यात हो रहे होते हैं ना, कितने इंटरेस्टिंग, बड़े गौर से सुनती, बड़ा मज़ा आता है। तो तब कोई ऐसा अच्छा सा ज़बरदस्त सा वाक़या हो? देखिए मतलब होता है बैक स्टेज पर काफ़ी आपका हैज़ार्ड सीन हो रहा होता है। हाँ। मतलब अब जैसे डिज़ाइनर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि भाई कौन कौन किस सूट में फ़िट कर रहा है, और एट टाइम्स अगर आप किसी रिहर्सल पे हो तो वो डिज़ाइन आपसे स्किप हो जाता है, वो सेगमेंट स्किप हो जाता है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये होता है कि कोई एक स्टार वॉक कर रहा है। हाँ, किसी डिज़ाइनर के लिए। हाँ। तो स्पेशली उसके कपड़े एक अलग तरीके से होते हैं, तो होता है, बट चीज़ें बहुत मैनेज होती है। और वो जो सीन होता है ना, वो सबसे मज़ेदार सीन वही होता है। अच्छा। जो बैक स्टेज हो रहा होता है, एग्जैक्टली वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन वही हो रहा होता है। अच्छा तो वो सबसे ज़्यादा वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हमारे साथ सबा कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सबा, कैसी हो?
अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन फिरोजा मौजूद है और जी मैं देख रही हूँ। और क्या नाम है, मुझे तो बस सबसे अच्छा तो तुम्हारे ड्रेस लग रहा है, जो ब्लैक पहना हुआ है ना, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ क्रिस्टीना भी है, साथ ही मॉडल हमारे साथ जीशान। मुझे जीशान से बात पूछनी थी मॉडलिंग के हवाले से। हाँ हाँ, ये मैं इनसे ही पूछना चाह रही थी, इनको सबसे अच्छा अपने आप को किस में यानी कि अपने आप को महसूस करते हैं, कमीज शलवार यानी डिजाइनिंग जो पहनते हैं कपड़े वगैरह, ये तो मतलब पैंट शर्ट में या शलवार कमीज में, किस में अपना कैटवॉक जब कर रहे थे किस में अच्छा महसूस करते हैं? थैंक यू सो मच। किस में महसूस करते हैं? ओके सही है सब, आप बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी देखिए, वैसे तो एक मॉडल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वो अपना कैरेज कैसा रख रहा है। हाँ। कि आप जो भी पहना हो वो आप पे अच्छा लगे, चाहे वो शलवार कमीज हो, चाहे वो आपने 3 पीस सूट पहना हो, चाहे आपने शेरवानी पहनी हो। बट इन्होंने जो सवाल मुझसे पूछा, पर्सनली मुझे अपने आप को सूटेड बूटेड जो होता है, अगर आपने किसी सूट पहना है, क्योंकि फैशन पाकिस्तान वीक में जो मैंने जो वॉक किया है वो मैंने पूरा 3 पीस सूट पहना है। तो आई थिंक मेरी पर्सनालिटी पे वो ज्यादा चीजें सूट करती हैं। सूट करती है तो अच्छा, मतलब 3 पीस सूट, क्योंकि वो ज्यादा तो फिजिक भी ऐसी बनाई हुई है, वो 3 पीस सूट वाली बनाई हुई है। असल में होता ये है कि बड़ी मुश्किल से 3 पीस सूट जो होता है वो लोगों पे सूट करता है। Exactly. है ना? Exactly. ये देखिए सब पता है उनको, खुद भी अपने बारे में पता है। अच्छा जीशान, पहले बहुत मतलब जायंट थे, मतलब मोटे नहीं थे, बट यू वर लाइक प्रीटी हैवी, शोल्डर्स काफी हैवी थे, अब एकदम से स्लीक हो गए हो, इसकी क्या वजह, क्या क्या टोटका किया? देखिए, इसमें ये होता है कि आपको वक्त के साथ चलना होता है। अब उसमें पहले ये था कि जब मुझे थोड़ी सी वैसी फ्रिकनेस थी वर्कआउट वगैरह की, तो कुछ डाइट मेरी कुछ ज़्यादा हो गई थी, कुछ सप्लीमेंट का इंटेक ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से मैं हैवी हो गया था। अच्छा, ये सप्लीमेंट से लोग, लड़कों को पता नहीं होता, कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। वो प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, ये मतलब ये क्या चक्कर है? देखिए, ये तो फिर डिपेंड करता है। इज इट गुड प्रोटीन लेना इस तरह? इट इज, अगर आपकी डाइट वैसी नहीं है, अच्छा वैसी नहीं है, ठीक है, अगर आपका इंटेक वैसे नेचुरल डाइट्स पे नहीं है, तो ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है, बट इसका एट टाइम्स कभी कभार साइड इफेक्ट्स वगैरह भी होता है। लोगों को ये होता है कि वो मीडिया में देखते हैं कि बड़े बड़े जो एक्टर्स सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनको चाहते हैं कि हम वैसे हो जाएं, बट वो हमारा जो डिसीजन एट स्पॉट वो गलत होता है। कि जो नेचुरल चीज़ होती है वो, तो कमिंग टू द पॉइंट, आपने कहा कि मैं हैवी था, मैंने स्लीक किया, तो वो वक्त के साथ आपको करना पड़ता है क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो लीन लुक है। ठीक है, जो हेवीनेस वगैरह आउट, तो लीन स्लीक लुक्स, एग्जैक्टली, मतलब खतरनाक है, लड़कियों के लिए भी स्लीक लुक आया हुआ आजकल। एग्जैक्टली, तो स्लीक लुक बहुत इन है, तो बंदा अपने पे जो दिखता है वो बिकता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको फिरोजा कैसा लगता है जब आप जो है टीवी पर देखते हो, डिफरेंट सेलिब्रिटीज देखते हो और आप कहते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये कपड़े पहने, इसने पहने, तो उसको फॉलो कर रहे होते हो क्या? मेरा ख्याल है नाज़िया, इंसान के ऊपर जो सूट करता है ना उसको वो पहनना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो दूसरों के ऊपर अच्छा लग रहा है वही हमारे ऊपर भी अच्छा लगे। हाँ, ठीक है, फॉलो करें, हम लोग चलें उसके साथ, लेकिन वो चीज़ पहने जो सूट करे, जो सूट करे आप पर। बिल्कुल यार, हमारे जब लोग हैं, मतलब माशाल्लाह से हमारी फ्रेंड्स रहती हैं, वो हो गए हैं कि उनको सब कुछ बिल्कुल वाकई सब मालूम है। अच्छा, आप ये बताओ क्रिस्टीना कि मतलब ये जो होता है, एक सीन भी आता है कि भाई यहाँ पर जो है कभी आपको रोल कुछ और बताते हैं, कभी आपको कुछ और पार्ट देते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं आपको ये वाला रोल देंगे, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट लेने जाते हैं तो आपको रोल चेंज कर देते हैं। ऐसा कभी कुछ सीन होता है? होता होगा और डेफिनेटली हुआ भी होगा किसी के साथ। मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा कभी हो जाए तो मैं परेशान हो जाऊंगी थोड़ी सी, फिर देखूंगी कि वो कैरेक्टर कैसा है और वजह पूछूंगी कि भाई क्या हुआ। हाँ, नहीं क्यों हुआ है कि बाज़ लोग सिर्फ कैरेक्टर के लिए वो वाला देखते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं ना वो बेसिकली एक तो मतलब ये होता है ना कि कैरेक्टर देख के बाद लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे कि कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी नहीं, आप कहोगे यार कोई बात नहीं, ये वो नहीं, ये वाला कैरेक्टर से ही पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट जवाब देना, ऑनेस्ट। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं कॉलेज में थी, मुझे पता नहीं था कि मीडिया क्या होता है और ना ही कोई क्रेज़ था। मैंने अपना पहला काम इस तरह से किया था, किसी ने मुझे इतने पैसे मिलेंगे, हम इतने पैसे करना क्या होगा, मतलब ये मैंने कहा ओके। तो जो स्टार्ट था ना मेरा वो इस तरह से था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे आने लगी, लोगों ने बोलने लगा आप टीवी पे आते हो ये वो, तो फिर मैंने कहा नहीं अब अच्छा दिखना चाहिए, अब जरा सोच समझ के मैं करती हूँ। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त है। चले हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं ना जाएं।
बैक, हम वापस आ गए हैं और आज बनाया है फिरोज़ा ने बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई। ओहो हो, मैंने भी ब्रेक में खाई थी फिरोज़ा, दिस इज़ डिलिशियस। और जैसे क्रिस्टीना और जीशान भी ट्राई कर रहे हैं, तो हम जरा इनसे पूछते हैं जी कैसी लगी जीशान? बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। और क्रिस्टीना? वेरी डिलिशियस, वेरी डिलिशियस ना। अच्छा, आई लव वन थिंग, जो वो जो टोटका था एक उन्होंने डाला था ना बीच में, वो था बड़ी इलायची का। ओहो हो, उसने फ्लेवर को फिरोज़ा डबल अच्छा कर दिया, 4 चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। और आपकी जो टेक्निक थी शुरू वाली के अदरक डाल के और वो जो मिर्च डाल के जो उसको भूनने की ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। फिरोज़ा स्माइल दे दो। अल्लाह, वेरी नाइस। स्माइल क्यों नहीं दी तुमने इस बात पर? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बस नाज़िया आपको पसंद आ गई ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी, तो हमारे लिए तुम पोइट्री लाई थी, लेकिन छोटी छोटी सुनाना क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं ना। हाँ। फिलहाल तो नाज़िया मैं आपको सुनाती हूँ, आपके लिए थी। हाय हाय हाय, प्यार मोहब्बत ये होता है। उसे कहना हज़ारों पल तुम्हारे बिन, ना पूछो कैसे काटे हैं, कभी यादें रुलाती हैं, कभी जुगनू सताते हैं। उसे कहना कि हम आए हैं, हमें मायूस ना करना, हमारा मान रख लेना, हमें वापस नहीं जाना, हमें दिल में बसा लेना, हमें अपना बना लेना। उसे कहना बहुत तड़पे हुए दिल से, बहुत रूठा नहीं करते, मोहब्बत तो इबादत है, इसे रुसवा नहीं करते। ओहो हो भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है आपकी जी फिरोज़ा। वैसे इतनी तुमने शायरी अपने पास रखी, पूरी किताब। ये डायरी नहीं नाज़िया, सखर में मेरे पास बहुत सारी डायरी है, तो इत्तेफाक से बस मैं ले आई थी। ले आई तो एक तो मतलब ये तुम लिखती रहती है सारे, मतलब ये अपने होते हैं या नाज़िया चॉइस भी होती है और फिर अपनी नेचर वाइज जो होता है कि इंसान को क्या अच्छा लगता है उसके मुताबिक होता है। अच्छा, जो अच्छी लगती हैं फिर वो भी सुना देती हूँ। अच्छा, सो नाइस सो नाइस। वैसे आप लोगों को शेर व शायरी का शौक है, होता है ना कि जरा ज़ौक़ होता है कि जरा सा सुन भी ले, इस हद तक है या नहीं? सुनने की हद तक तो है, सुनने की हद तक। मुझे ये होता है कि फिरोज़ा जब कुछ सुनाती है तो मैं ज़रूर सुनती है, कोई अच्छी शायरी कोई सुना दे तो सुन ज़रूर लेती हूँ। और ये है बाज़ लोगों में समझने की सलाहियत नहीं होती है। समझ लेते शायरी को? हाँ हाँ समझ लेते, मतलब सेंस हो जाता है कि बंदा, लड़कों को ज़्यादा शौक नहीं होता। एग्जैक्टली वैसे नहीं। सही बात है। ओके कहते हैं व्हाटएवर, बट इट्स ओके। हमारी फिरोज़ा बड़ी प्यारी है, बड़ी स्वीट है जी। फिरोज़ा अब क्या सुना रही हो? अब मैं क्रिस्टीना को सुना देती हूँ। क्रिस्टीना तुम्हारे लिए आपको जी जी। गम के सागर में कभी डूब ना जाना, कभी मंजिल ना पाओ तो टूट ना जाना, जिंदगी में अगर महसूस हो कमी दोस्त की, अभी हम जिंदा हैं ये भूल ना जाना। सो नाइस सो नाइस। और याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी कि मैं आपके साथ यहाँ नाज़िया के शो में थी। थैंक यू सो मच। आप दोनों मुझे याद रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो अब जीशान के लिए भी कुछ है या नहीं? वही मैं पूछ रहा था इनसे कि मेरे लिए भी कोई चलो जीशान के लिए भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसी वक्त मैं आपको सुना रही हूँ। जीशान आपके लिए है। भूल जाने का हौसला ना है ना होगा, दूर रहकर भी तू जुदा ना है ना होगा, तुझसे मिलकर किसी और से क्या मिलना, कोई तुम्हारे जैसा ना था ना है ना होगा। ओए हो, लगता है जीशान किसी लड़की के लिए ये शेर जो है ना जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगी। हमें भाई बहुत अच्छा लगा आज। वैसे इस तरह जो हमारे जिस तरह हम कहते हैं ना, मैं तो इसको कहती हूँ गेट टुगेदर होती है और सबकी मुलाकात आपस में एक दूसरे से होती है और इंसान जो है वाकई इन मोमेंट्स को भूल नहीं पाता। हमारे नाज़रीन भी जिस तरह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब हमारा प्यार मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया बनी ही प्यार मोहब्बत से है। जब तक आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, काम आना ज़रूरी है। जो बहुत कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर परेशान हो ना, तो अपनी परेशानी भूलकर किसी के काम आ जाए ना, तो उसकी परेशानी वैसे ही अल्लाह ताला दूर कर देता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे हमारी अपनी सबकी ज़िंदगी के लिए। किसी ना ऐसा कोई मौका आया जहाँ पर आप किसी के बहुत काम आए हो, ज़रूरत हुई हो किसी को? ये बताना है मुझे? बताना है, बिल्कुल बताना है। वो नाम ना बताओ, वैसे ही बता दो कि कैसे किया। पता है कैसे इंकरेजमेंट मिलती है लोगों को। हाँ मतलब किसी भी क्या हम भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर कोई ज़्यादा आपको लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगला बंदा शायद ज़्यादा आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप डरे नहीं, आप हिम्मत करें, क्योंकि खुदा मदद करने वाला है। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। आप हिम्मत करो कि आपने अपने दोस्त की मदद करनी है, तो गॉड विल हेल्प यू। तो वो फिर हेल्प हो जाती है ऑटोमेटिकली। जीशान कभी तुम्हारे साथ हुआ?
एग्जैक्टली मैं तो वैसे बड़ा हेल्पफुल रहा हूँ हमेशा जिसके लिए। लड़कों से हमेशा एक हमें उम्मीद जरूर होती है, बता दूँ ना सुनो भाई, वही होती है कि कभी किसी का टायर पंक्चर हो जाए तो हमेशा लड़के सामने से गुजर रहे होते हैं ना, दे आर वेरी हेल्पफुल। मैं ये नहीं कह रही, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर। अच्छा ये तो एक छोटी सी बात थी ना, कुछ नहीं तो वैसे तो हेल्पफुल मैं बिल्कुल रहा हूँ कि मतलब जहाँ जिसको जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। मतलब जो भी मेरे क्लोज हैं या जिनको अगर मैं नहीं भी जानता हूँ, मतलब मैं ये इनसे ये कहता हूँ कि आई एम जस्ट कॉल अवे फ्रॉम यू। कभी भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है आई एम ऑलवेज देयर। यू आर ऑलवेज देयर एंड दैट इज रियली गुड। फिरोजा? मैं तो यही कहूँगी नाज़िया कि अगर किसी को ज़रूरत होती है तो ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए, बल्कि इंसान अपने लिए इतना ना सोचे जितना दूसरों के लिए सोचे। और मैं कभी अपने लिए मैंने कभी आज तक नहीं सोचा ज़िंदगी में, हमेशा दूसरों के लिए सोचती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, बहुत इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ होता है, मुझे बहुत टेंशन होती है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, इंसान अगर दूसरों के लिए सोच रहे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। ये नहीं सोचें कि आप दूसरों से हमें कुछ मिले, लेकिन ये अल्लाह ताला, हाँ अल्लाह ताला अगर खुश है हमारे उस चीज़ से तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। और दूसरों के लिए अगर कुछ ना कर सकें, कम से कम दिल में तो एहसास करें। मगर देखिए आजकल सिचुएशन भी इस तरीके से हो गई ना, अगर हम मदद तो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी जा रहे हो तो कोई आपसे लिफ्ट मांग रहा है, मतलब वैसे देते हो डरते हो, स्नैचिंग वगैरह ये चीज़ों का तो मतलब थोड़ा के मामले में जी आप कोई मदद की एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि फिर आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, माहौल ऐसा होता जा रहा है। अल्लाह मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि हमारा माहौल बेहतर करे, हमारी हर चीज़ को बेहतर करे, और आप लोग जो काम कर रहे हो आप लोग को और तरक्की मिले। और आप देखे होगा, खैर जीशान को तो मैं देखती हूँ जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया माशाल्लाह से फैशन वीक तक पहुँच के, फैशन वीक में मतलब आना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ये मतलब आए हैं अपनी मेहनत से, अल्लाह ने इनको बड़ी अच्छी हाइट दी हुई है। तो एक बात मैं फिर हमेशा ये बोलती हूँ लड़कों के लिए कि अगर आपकी 6 से ऊपर हाइट होगी, 6 फीट होगी, तो फिर आप रैंप मॉडल बन सकते हैं, वरना इट्स वेरी टफ। फिर डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत ज़्यादा जो है कोई प्रिविलेज मिलेगा। हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेन थिंग इज़ हाइट। तो खैर आप लोग का जितना भी काम है वही चीज़ है कि आप लोग दिल लगा के कर रहे हो, मेहनत से करो, तो इसका फल तो मिलेगा ही ना। कुछ कहना चाहोगे नए लोगों के लिए, कुछ कहना चाहोगे अपने लिए, कुछ कहना चाहोगे इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए तो ये कहेंगे कि नए लोगों को चांस दें, और नए लोगों के लिए कहेंगे कि जब चांस मिलता है तो उसे आप एक प्लेटफॉर्म समझें और उस चांस की इज्जत करें। चांस मिलते साथ खुद को स्टार ना समझें, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहें। ये बात बड़ी अच्छी है। हाँ। काम पर ही फोकस दें। हाँ। आप जितना फोकस रहेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको उस काम से अगले बंदे देखेंगे कि ही और शी इज फोकस, उसको इस हिसाब से ज्यादा काम मिलेगा। so true. लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से तो मैं ये बोलूँगा कि एक वक्त था जिसमें लोग हमारे ड्रामों को नहीं देखते थे, ठीक है, अब मगर लोगों की सारी अप्रोच वो स्टार प्लस वगैरह होती थी। अब ये है कि हमारे ड्रामेस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं कि लोगों का जो ध्यान है वो अब है कि हम इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हम टीवी लगा दें। तो ये है कि वाकई जो क्रिस्टीना ने कहा है कि न्यू लोगों को चांस दें उसमें, ठीक है, और अच्छा एग्जैक्टली टैलेंट है मतलब हमारे पास, और उनको चांस दें। बाकी एक मैसेज मैं ये ज़रूर दूंगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो पहले तो फोकस्ड आपकी चीज़ हो, अगर इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है या कुछ है, जैसे आप मॉडलिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, उसको ज़रूर अपनाएं और बिल्कुल हॉबी से स्टार्ट करें और फिर इसको प्रोफेशनल तक लेकर जाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फरीदा, थैंक यू सो मच, आई जस्ट लव यू, यू आर सो काइंड एंड आई लव द कढ़ाई। तो हमें अभी कढ़ाई खाऊंगी और आप लोगों से इजाजत दूंगी कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।